कोर्ट में पेशी का आ चुका था। प्रीत की घबराहट वक्त की तरह तेज होती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को सच कहने से कैसे रोके। क्या ऐसा कर दे जिससे कि वो कन्फ्रेंस ना करे। प्रीत बेटा, कपड़े बदल लो, सविता जी रूम में आते हुए बोली। आप क्यों कर रही हैं ऐसा? प्रीत कपड़े साइड करते हुए उन्हें देखने लगी। बेटा, माँ चाहे कोख से जन्म देने वाली हो या पालने वाली, बच्चों की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। सविता जी ने प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपको बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। गोलू और मैं आपके बिना कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे एक माँ के बिना? प्रीत, एक माँ की कमी तुम्हें कभी भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने, सविता ने कहकर नजरें नीची कर ली। क्योंकि मैंने क्या? प्रीत कहते हुए उनके पास सरक आई। बेटा, वो मैंने, माँ प्लीज बोलिए, मेरी बेचैनी बढ़ रही है। क्या किया आपने? बेटा, मैंने नैना के मैसेंजर अकाउंट पर मैसेज कर उसे यहाँ आने के लिए कहा है। वो आखिर तुम्हारी सगी माँ है, उसे पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। सविता जी कहकर उठी तो प्रीत ने उनका हाथ पकड़ लिया। आप उन्हें यहाँ इसलिए बुला रही हैं ताकि वो हमारी जिंदगी में वापस आ जाएं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब पापा आपके साथ काफी आगे बढ़ चुके हैं। प्रीत, मेरे जेल से आने के बाद कोई तो तुम बच्चों का ख्याल रखने के लिए होना चाहिए। समझो बेटा, आप समझिए कि आप जेल नहीं जाएंगी। गलती से ही सही, पर मेरी वजह से ही समर अब इस दुनिया में नहीं है। ओह गॉड, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए माँ, हमारे वहाँ मौजूद रहने के बीच कोई समर के पास आया था और उसने इस क्राइम को अंजाम दिया है। हम मोहरा बन रहे हैं। प्रीत ने सारी बातें क्लियर करने की कोशिश की। जो भी हो, जब तक सच सामने नहीं आ जाता तब तक तो तुम्हें ही दोषी माना जाएगा ना। और एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें जेल में नहीं रहने दूंगी। बहुत सह लिया तुमने, अब बस। माँ सुनिए तो, बस कपड़े बदल लो बेटा, हमें देर हो रही है। सविता जी कहते हुए रूम से बाहर चली गईं। प्रीत अपनी बेबसी भरे चेहरे के साथ कपड़े बदले और कांस्टेबल के साथ बाहर पुलिस वैन के पास आ गई। अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए उसे कुछ और दिन हॉस्पिटल में रहने की परमिशन मिली हुई थी, लेकिन कोर्ट में पेश होना जरूरी था। प्रीत 1 मिनट मांगकर सविता जी के पास गई। माँ प्लीज, प्रीत ने रिक्वेस्ट किया। बेटा, मुझे ये करना ही होगा, कहते हुए सविता जी कार में बैठ गई। प्रीत मनन को ढूंढ रही थी, पर वो कहीं मिल नहीं रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ ही देर में सब कोर्ट पहुंचे। प्रीत पुलिस वैन से बाहर निकली और सीधे कोर्ट रूम की तरफ जाने लगी। अचानक एक भीड़ की टुकड़ी आकर शोर मचाने लगी। प्रीत सिंह हाय हाय, प्रीत सिंह हाय हाय। कांस्टेबल ने सबको पीछे करने का सोचा, लेकिन कोई फायदा नहीं था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि प्रीत कांस्टेबल से काफी दूर हो गई। किसी ने प्रीत पर एकदम से मिट्टी फेंक दिया। मिट्टी सीधे उसके आंखों पर पड़ी, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। एक औरत ने हाथों में डंडा लिए उसे मारने ही जा रही थी कि इतने में मनन आकर प्रीत को गले से लगा लिया और वो डंडा प्रीत की जगह मनन को लग गया। प्रीत ने हल्की आंखों से खोलते हुए देखा, मनन उसी के सामने था। फिक्र मत करो, कहते हुए मनन गुस्से से मुड़ा। आपकी हिम्मत कैसे हुई इसको इस तरह मारने की? वो औरत घबरा गई। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, इसने एक मासूम की जान ली है, इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। समर के पिताजी हमारे एनजीओ में हमेशा दान करते हैं, वो एक अच्छे आदमी हैं। ओह, अब समझा, आप समर को फेवर करने आई हैं। अच्छी बात है, करिए, लेकिन इस तरह से भीड़ इकट्ठा करके और प्रीत को मारने का लाइसेंस आपको किसने दिया? और एक बात, फैसला भी आया नहीं है, कौन दोषी है और कौन नहीं, ये जज के फैसले से डिसाइड होगा। मनन चिल्लाते हुए बोला। लेकिन इसने, उस औरत ने फिर कहा। तो मनन ने उसे घूरते हुए कहा, ऐसा है, हमारे पास लेडी इंस्पेक्टर भी है। इनलीगल एक्शन करने के जुर्म में आप गिरफ्तार भी हो सकती हैं। और आप किसके कहने पर यहाँ आई हैं, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, तो प्लीज। वो औरत डर के मारे वहां से उन सब लोगों को लेकर पीछे हो गई। कांस्टेबल आशा, आप मेरे साथ आइए और आप सब कोर्ट रूम में चलिए। मनन प्रीत का हाथ थामे उसे बेंच के पास लेकर आया। तुम ठीक हो? मनन ने अपने रुमाल से उसका चेहरा साफ करते हुए कहा। हम, प्रीत ने कहा, पर उसकी आंखें जल रही थीं। मनन ने तुरंत ही कांस्टेबल से पानी का बोतल मंगवाया और उसका चेहरा धोकर साफ किया। उसने कांस्टेबल को अंदर जाने को कहा। तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं तो झूठी हूं ना? प्रीत ने नजरें दूसरी तरफ करते हुए कहा। प्रीत, तुम सही थी। देयर इज थर्ड पर्सन।
तुम्हारे होटल से जाने और आने के बीच कुछ हुआ था। रूम में तो सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए अंदर में क्या हुआ पता नहीं। और बाहर से उस रूम में तुम्हारे और तुम्हारी माँ के अलावा भी कोई आया था। मनन के कहते हुए प्रीत उसे देखने लगी। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है वो? देखो अभी कुछ नहीं पता। जानती ही हो उस रूम के कॉरिडोर का सीसीटीवी खराब था उस दिन। खराब किया, जानबूझकर खराब किया गया था इस क्राइम को अंजाम देने के लिए। मनन कहता हुआ खामोश हो गया। मैं समझ सकती हूँ भाई को खोने का दर्द। प्रीत ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मेरे भाई के असली गुनहगार को पकड़ने में मेरा साथ दोगी? बोलो क्या करना है? प्रीत ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सविता जी कोर्ट में कुछ नहीं कहेंगी। मैंने उन्हें रास्ते में आते हुए फोन कॉल पर सब समझा दिया है। पर हाँ, अभी तुम्हें सबके सामने दोषी बनकर ही रहना होगा। मनन ने कहा तो प्रीत ने सिर हाँ में हिला दिया। तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे? नहीं, मैं भी चाहती हूँ असली गुनहगार पकड़ा जाए और मेरी माँ पर कोई गलत ब्लेम ना आए, लेकिन वो मुझे जेल में रहने देने के लिए भी नहीं मानेंगी। प्रीत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ तुम्हारी जगह वो खुद को जेल में रखने के लिए बोल रही थी, सच बोलने के लिए। लेकिन मैंने उन्हें मनाया है कि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मनन ने समझाते हुए कहा, मैं सब संभाल लूंगी, बस एक वादा करो। प्रीत ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को टूटने मत देना। उन्हें बताना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरा एक भाई गोलू देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। मेरे जाने के बाद वो बहुत रोएगा, इसलिए प्लीज उसे संभाल लेना। प्रीत कहते हुए रो पड़ी। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मनन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता है मेरी जान को भी खतरा है और तुम्हें भी पता है, लेकिन तुम बताना नहीं चाहते। प्रीत ने कहा तो मनन ने नजरें फेर ली। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। कुछ देर बाद मनन ने प्रीत की आंखों से आंखें मिलाते हुए उसका हाथ थामा और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें बचाए रखूंगा। प्रीत खामोश नजरों से भीगी पलकें उठाए उसे देख रही थी। ने विश्वास से कहा कि उसे भी उस पर विश्वास होने लगा। मनन ने उसका हाथ फिर से थामा और सबके बीच से होते हुए उसे कोर्ट के रूम के अंदर ले गया। कोर्ट की दूसरी तारीख के सेशन में भी दोनों पक्षों की तरफ से कोई खास सबूत पेश नहीं हो पाए। दलीलों पर दलीलें चलती रहीं, लेकिन केस की क्लैरिटी जज को साफ नहीं दिख रही थी। उन्होंने प्रीत की तबीयत के चलते उसे डॉक्टर के अकॉर्डिंग कुछ दिन और हॉस्पिटल में रुकने का आदेश सुनाया और फिर से केस का सेशन होने के लिए अगली तारीख सुना दी। प्रीत कांस्टेबल के साथ हॉस्पिटल के लिए पुलिस वैन से निकल चुकी थी। रघुवेंद्र जी बत्रा साहब से बात करने में बिजी थे। अंजलि और सविता जी मौका देखते हुए मनन के पास आई। बेटा, प्रीत तो बिल्कुल ठीक है, फिर कल के बजाय उसे 6 दिन बाद डिस्चार्ज देने के लिए डॉक्टर कैसे माना? सविता जी ने कहा तो मनन ने उन्हें साइड में आने का इशारा किया। डोंट वरी आंटी, मैं यहीं रुकती हूँ। अंजलि के कहते ही सविता जी मनन के साथ साइड में आईं। देखिए, मैंने ही डॉक्टर से कहकर प्रीत की डिस्चार्ज की डेट आगे बढ़ाई है, ताकि उसे जेल में नहीं रहना पड़े। उसका हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है, मनन ने कहा। तब सविता जी को बात समझ में आई। प्रीत की बजाय मैं जेल में रह लूंगी। मैंने तो तुमसे कहा ही था कि मैं उस दिन समर के साथ हुए हादसे के बारे में बता देती हूँ, सविता जी ने कहा। और उससे क्या होगा? केस उसी वक्त बंद हो जाएगा, क्योंकि कानून की नज़र में आप कातिल साबित हो जाएंगी। मनन ने अपना मोबाइल चेक करते हुए कहा। उसे लगातार किसी का कॉल आ रहा था। प्रीत का क्या? आपको क्या लगता है कानून प्रीत को छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप दोषी साबित होती हैं तो प्रीत को भी कानून से सच छुपाने की सजा मिलेगी। तो बेटा क्या करें? असली कातिल तक पहुंचने की कोशिश। मुझ पर भरोसा रखिए। प्रीत के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले ही मैं असली गुनाहगार को सबके सामने ले आऊंगा। अभी आप आराम से जाइए और आपके और प्रीत मेरे बीच की बातें किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। मनन कहता हुआ कॉल पर बात करते हुए वहां से निकल गया। मनन सीधे उसी होटल पहुंचा जहां मर्डर हुआ था। उसकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास गया। उसने सारा डाटा जो कि मौजूद था फिर से रीचेक करना शुरू किया। प्रीत के होटल में एंटर करने पर उसके बाद कॉरिडोर की तरफ समर के रूम की तरफ जाते हुए ही का एक फुटेज था। होटल के स्टाफ को धमकाने के बाद बस यही पता चल पाया था कि स्टाफ का एक मेंबर जो कि क्लीनिंग डिपार्टमेंट में था, वो नौकरी छोड़कर जा चुका है। एड्रेस उसका किसी को भी मालूम नहीं था। कोई तो क्लू होना चाहिए।
फिर से रिवाइंडर करो। मनन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए ही कहा। सर, प्रीत के समर के रूम के जाने तक का ही वीडियो है, उसके बाद का कुछ नहीं पता। डिपार्टमेंट के मेंबर ने कहा। लेकिन डिलीट किए हुए वीडियो के क्रैक्स रह जाते हैं, उससे कुछ रिकवर नहीं हो सकता। हो जाता है, लेकिन उसका फुटेज दूसरे कैमरे में से होता है, जो उस दिन खराब पड़ा हुआ था। डेमन, अब क्या करूं? मनन बोलते हुए दीवार पर हाथ दे मारा और अचानक ही उसकी नजर पहले फुटेज पर गई। प्रीत के होटल में दाखिल होते ही उसके बगल से एक मास्क पहना हुआ आदमी बाहर की तरफ निकल रहा था। इसे फिर से दिखाना। मनन ने ध्यान से पोस्ट करके देखा। सर, अगर इसका एक शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आपको पेन ड्राइव में दे दूं। डिपार्टमेंट के मेंबर ने कहा। हाँ प्लीज, और हाँ, मदद करने के लिए शुक्रिया। मनन ने हाथ मिलाते हुए कहा। पुलिस के काम आऊं, इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य होगा सर। तुम्हारे जैसे अगर लोग जिम्मेदार हो जाएं तो फिर बात ही क्या। चलो, उस शख्स का जिसने नौकरी छोड़ी है उसका पता चले तो बताना। चाहे तो होटल के मालिक से बात कर सकता हूँ, लेकिन उनसे पूछना, मतलब सब स्टाफ को पता चलना। और अगर कोई इनमें से इन्वॉल्व हुआ तो वो सतर्क हो जाएगा, और ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं समझ गया सर, कुछ भी पता चलते ही मैं आपको बता दूंगा। गुड। मनन पेन ड्राइव लेकर वहां से निकल गया और सीधे हॉस्पिटल गया। वो प्रीत के रूम में गया और दरवाजा बंद कर दिया। अरे तुम, प्रीत पानी का गिलास लेते हुए बोली। उसे अचानक ही दर्द हुआ और गिलास छूटकर नीचे गिर गया। अरे, जब दर्द है तो खुद से क्यों कर रही हो? मनन ने दूसरे गिलास में पानी देते हुए कहा। नहीं, अभी थोड़ा ठीक हूँ। प्रीत ने पानी पिया और उसकी तरफ देखा। कुछ पूछना है? हाँ, वो 1 मिनट, कहते हुए मनन ने लैपटॉप पे वही वीडियो प्ले किया। इसी की तुम बात कर रही थी, जो उस दिन रूम में तुम्हें धमका रहा था। हाँ, ये वैसा ही है। प्रीत ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा। यू आर श्योर? यस। अंधेरा था, पर जब वो भागा था तब खिड़की के शीशे में मैंने उसकी परछाई देखी थी। प्रीत के कहते हुए मनन ने एक गहरी सांस ली। प्रीत, इसका मतलब होटल में इसी ने समर का। मनन आगे कह नहीं पाया। मनन प्लीज, टूटना मत। प्रीत ने मनन को गले लगा लिया। मनन को वाकई में इस वक्त किसी की जरूरत थी जो उसे सहारा दे। भले ही वो एक पुलिस वाला था, लेकिन अपनों का दूर होना उसे भी दर्द दे रहा था। आखिर था तो वो भी इंसान, जिसके सीने में दिल था। मनन ने भी प्रीत को गले से लगाए रखा। आई एम अलर्ट। दो दो कांस्टेबल बाहर हैं, फिर भी कुछ होता है एट यू कैन कॉल मी एनी टाइम। प्रीत भी जल्दी से पीछे हटी। न जाने अचानक ही दोनों एक दूसरे के कब इतना करीब आ गए। उन दोनों का इसका एहसास नहीं हुआ। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम केस पर फोकस करो। एविडेंस जमा करने में किसी की हेल्प की जरूरत हो तो कहना। प्रीत ने हल्की स्माइल के साथ कहा। ऑफ कोर्स, मनन ने कहा और उठकर दरवाजे के पास गया। प्रीत कुछ कहने के लिए उसको हाथ बढ़ा ही रही थी, फिर रुक गई। मनन ने भी मुड़कर देखा। प्रीत खिड़की की तरफ मुंह किए बाहर की ओर देख रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और वहां से बाहर आया। तुम दोनों प्लीज ध्यान रखिएगा प्रीत का। कोई अनजान आदमी से पूछे बगैर मिलने मत देना, मनन ने कांस्टेबल से कहा। तो दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। वो सीधे लिफ्ट में आया। अचानक एक शख्स मनन के पास आया और केस को, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मनन जैसे ही मुड़कर उसको देखता, भीड़ की वजह से वो वहां से बच निकला और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। मनन को समझ में आ चुका था कि हो ना हो, प्रीत पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है। पुलिस फोर्स के बीच में प्रीत सेफ है, इसकी कोई गारंटी नहीं। मनन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जो समर के साथ गलत करके प्रीत को फंसाना चाह रहा है। वो खुद को शांत करने के लिए अपने से सीनियर ऑफिसर से मिलने आया हुआ था। वो अब रिटायर हो चुके थे। क्या बात है, आप पधारे हमारे घर, वो भी इतने दिनों के बाद। प्रीतम सक्सेना हंसते हुए दरवाजा खोलकर बोले। क्यों टांग खींच रहे हैं सर? अच्छा ठीक है, चलो अंदर आओ। प्रीतम जी ने मनन को गेस्ट रूम में बैठाया और 2 ग्रेप वाइन की बोतल ले आए और उसके साथ कुछ स्नैक्स। अरे सर, इसकी कोई नीड नहीं है। मनन हल्का सा मुस्कुराया। चलो भी, अब मैं तुम्हारा वो खड़ूस सीनियर नहीं हूँ जो तुम्हें ऑर्डर देगा। अब मैं आजाद मनमौजी एक आदमी हूँ। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर दूसरों का तो पता नहीं, पर आपने कभी हमें डराया नहीं, बल्कि डिसिप्लिन में रखा। और आपसे ट्रेंड होकर मैं और मेरे साथी ऑफिसर्स आज एसीपी के पोस्ट को बखूबी संभालने में सक्षम हुए हैं। मेरी तारीफ करना छोड़ो और बताओ, समर के केस में किस जगह फंसे हो जिसे सुलझाने में तुम जैसे काबिल ऑफिसर को दिक्कत आ रही है? प्रीतम वाइन पीते हुए बोले। सर, आप कैसे जान लेते हैं? बेटा, इतने सालों का तजुर्बा है, पहले भी बताया है और फिर आज बता रहा हूँ। प्रीतम जी हंस पड़े।
मनन ने एक एक करके केस के सारे सिरे प्रीतम जी को बताए। प्रीतम जी सुनते हुए रूम में ही टहलने लगे, कड़ी से कड़ी जोड़ने लगे, फिर कुछ सोचते हुए सोफे पर बैठ गए। मनन उन्हें आशा भरी नजरों से देखने लगा। देखो मनन, कातिल हमेशा हमारी नजरों के सामने ही होता है, बस प्रॉब्लम ये होती है हम उसके लिए जाल बिछाते बिछाते उसी के जाल में उलझ कर रह जाते हैं। सर मैं समझा नहीं, सुनो ध्यान से। समर के कातिल को प्रीत को फंसाने के दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, या तो वो प्रीत का दुश्मन है और समर से बदला लेने की फिराक में था जो उसने कर दिया। दूसरा, वो समर और प्रीत दोनों से ही बदला लेना चाहता है, दोनों से। पर व्हाट्सएप के मैसेज के अनुसार तो समर को धमकाया जा रहा था। प्रीत के फोन रिकॉर्ड और अकाउंट से उसको धमकाने के बारे में कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है। मुझे ये बताओ, लड़की अपनी माँ को बचाने के लिए जेल गई? हाँ, और क्यों गई? ताकि उसकी माँ जेल ना जाए और उसके छोटे भाई की परवरिश हो सके। बेसिकली वो अपने परिवार को पहले भी टूटते हुए देख चुकी है, तो वो दोबारा टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। जो लड़की अपने परिवार के लिए इतना बड़ा बलिदान दे सकती है, और वो भी अपने पापा की दूसरी पत्नी यानी कि दूसरी माँ के लिए, तो क्या वो दूसरों के लिए कुर्बानी नहीं दे सकती? मतलब ये कि वो तुमसे सब सच बोली है, लेकिन एक चीज है जो वो तुमसे अभी भी छुपा रही है, जिससे केस को सॉल्व करना आसान हो सकता है। वो झूठ बोल रही है मुझसे। मनन आश्चर्य से कह पड़ा। नहीं, तुम समझे नहीं। वो तुमसे वो चीज इसलिए छुपा रही है क्योंकि वो अपनी माँ की तरह अपने किसी खास को बचाने की कोशिश कर रही है। सर मतलब एक कड़ी और है जो किसी के दबाव में आकर प्रीत खुल के कुछ कह नहीं पा रही है। पर ऐसा क्यों? वो नहीं चाहती कि असली क्रिमिनल। एक मिनट, प्रीतम जी ने मनन को रोकते हुए कहा। उस पर भी शक करके उसे गलत मत समझना। मैंने कई केस ऐसे हैंडल किए हैं। मुझे पता है इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने करीबी लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। प्रीतम जी कहते हुए एक गहरी सोच में चले गए। कुछ पल के लिए शांत से हो गए। सर आप ठीक हैं? मनन ने उनका कंधा हिलाते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूँ मनन। प्रीत भी उन लोगों में से ही आती है जो इंसाफ तो चाहती है, लेकिन अपने करीबियों को कटघरे में रखकर नहीं। जी मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि मुझे कब और क्या करना है, मनन कहता हुआ दीवारों पर लगे फोटो फ्रेम के पास चला गया। मनन, मेरी गलती कभी मत करना। आज वो मेरे साथ नहीं है, सिर्फ मेरे शक की वजह। प्रीतम जी के कहते हुए आंखें नम हो गईं। आई नो, पर आज भी कहूंगा उसमें सिचुएशन की गलती थी, आपकी नहीं। मुझे बहलाने की कोशिश कई सालों से कर रहे हो, कम से कम अब तो छोड़ दो। बहला नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। आज वो होती तो वो भी आपसे ही कहती। काश वो होती, काश मैं सब कुछ पहले जैसा कर पाता, काश उसके साथ बिताए हुए सारे पलों को वापस ला सकता। वो ज्यादा दूर तो नहीं है, हमारे पास ही है। बस फर्क इतना है कि हम उन्हें आंखों से नहीं बल्कि मन से देख सकते हैं। प्रीतम जी उठे और मनन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले। उसे तुम पर नाज था, जानता हूँ। और आपको? मनन ने बच्चों चेहरा बनाते हुए पूछा। पता नहीं क्या सर, मजाक कर रहा हूँ। मुझे भी तुम पर नाज है। बस एक बात याद रखना, हम पुलिस वालों के पास भी दिल होता है, तो कभी कभी उसकी भी सुनना। और ईमानदारी तो तुम में हमेशा से ही थी। जी। अरे बातों बातों में मैं भूल ही गया, खाना खाओगे? मेरी स्पेशल दाल और आलू के पराठे की। प्रीतम जी मुस्कुराते हुए बोले। उसको कैसे मना कर सकता हूँ? दिल्ली में कई ढाबे हैं, लेकिन आप जैसे तड़के वाली दाल और आलू के पराठे का स्वाद ट्रेनिंग पीरियड से लेकर आज तक मेरी जुबान पर छड़ा हुआ है। मनन हंसता हुआ बोला तो प्रीतम जी भी हंस पड़े। तो चलो देर किस बात की। प्रीतम मनन के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। मनन जाते हुए फिर से दीवार पर लगी फोटो फ्रेम को देखा और मुंह से सिर्फ एक शब्द उसके मन से निकला। आई मिस यू अम्मा। सुबह सुबह की ताजी हवा बह रही थी। प्रीत अपने रूम में खिड़की के पास खड़े हुए हॉस्पिटल के माली को पौधों में पानी डालते हुए देख रही थी। खिलखिलाते हुए फूलों की खुशबू वो अपने तक आते हुए महसूस कर रही थी। बेटा तुम्हारे लिए कुछ फ्रेश फ्रूट्स लाई हूँ। ब्रेकफास्ट में तुम्हारा हॉस्पिटल वाला ब्रेड बटर खाने का मन नहीं था ना, इसलिए। सविता जी टेबल पर बैग रखते हुए बोली। थैंक्स माँ। प्रीत आकर उनके गले से लग गई। थैंक्स तो हमें मनन का करना चाहिए, कम से कम उसने हम दोनों को ही जेल से दूर रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ना मैंने और ना आपने समर को हार्म किया है, और कोई है जिसने इन सब चीजों को अंजाम दिया है। किस दुश्मनी से ये पता नहीं,
प्रीत ने कहा और बेड पर बैठ गई गहरी सोच में। एक बात बता देती हूँ प्रीत, तुम यहाँ हॉस्पिटल में हो इसलिए मैं खामोश हूँ, लेकिन अगर इन दिनों में सच साबित नहीं हुआ तो फिर तुम्हें वापस से जेल जाना पड़ेगा और वो मैं नहीं होने दूंगी। मैं कन्फेंस कर दूंगी। कविता जी कहते हुए सीरियस हो गई। माँ अभी तो बताया मैंने, इसमें हम दोनों की कोई गलती नहीं है, ये हम जानते हैं, जज साहब तो नहीं। और हाँ, एक और बात बतानी थी मुझे, तुम रिएक्ट मत करना। माँ क्या बात है, नैना आ रही है तुमसे मिलने। ओ माय गॉड, ऐसे अचानक इतने सालों के बाद। प्रीत घबराने लगी। शांत बेटा, मैंने तुम्हें कहा तो था कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके बारे में मैंने उसे बता दिया है। वैसे भी वो तुम्हारी सगी माँ है, सविता जी ने समझाया, लेकिन मैं उन्हें फेस कैसे करूंगी। पापा सब जान जाएंगे कि मैंने ही उनका लेटर, जिससे उन दोनों के बीच सब ठीक हो सकता था, उसे मैंने ही छुपाया था। प्रीत ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी। सबसे पहले मैं उस लेटर को ही जला दूंगी। माँ ये भी तो करना सही नहीं है, इस वक्त यही सही है। कब आ रही है वो? उसने अपने नंबर से मुझे खुद कॉल करके बताया है, अगले हफ्ते तक ही पहुंच जाएगी यूएसए से। मैं इन सब चीजों के लिए अभी तैयार नहीं थी, कैसे सब हैंडल करूंगी। प्रीत सर पर हाथ रखकर बैठ गई। इतनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बच निकलती हो तो ये क्या चीज है तुम्हारे लिए? पापा से नहीं, लेकिन शायद अपनी सगी माँ से माफी तो मांग ही सकती हो और अपने अंदर ये बरसों की बेचैनी को खत्म कर सकती हो। आई सेल ट्राई। शाम को ठीक 6 बजे मनन प्रीत से मिलने आया हुआ था। वो जैसे ही रूम में एंटर हुआ, प्रीत सो रही थी। उसने उसे बिना डिस्टर्ब किए हुए ही एक कागज उसके तकिए के बगल से सरका दिया और उसी वक्त वहां से चला गया। करीबन 1 घंटे बाद प्रीत उठी। उसने देखा कि सोफे पर अंजलि बैठी हुई है। अंजलि उसके जागते ही उसके पास आ गई। तो मैडम, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ, मुझे तो भूल ही गई। अंजलि ने प्रीत को हंसाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। प्रीत नहीं हंसी। ऐसे गुमसुम मत रहे यार, ठीक हूँ मैं, तू अपना सुना। प्रीत ने अंजलि को गले लगाते हुए कहा। क्या सुनाऊं तेरे को, ये पुलिस वाले तेरा मोबाइल तो देते नहीं हैं, पर कुछ घंटों तुझसे बातें करने की आदत है मेरी। क्या बोलूं, तेरे बिना अच्छा नहीं लगता है। अंजलि का चेहरा थोड़ा मायूस हो गया। पागल है क्या, इस दुनिया में सिर्फ मैं हूँ क्या? और भी लोग हैं। तेरे बॉयफ्रेंड कहाँ हैं? उनके साथ गपशप नहीं होती? वो तो अपने बिजनेस ट्रिप की वजह से मुंबई गया हुआ है। वैसे एक बात बोलूं मैं? हाँ बोल। हमें दिवाली वाली रात के बारे में भी बत्रा अंकल को बता देना चाहिए, केस सीधे तेरे फेवर में आ जाएगा। अंजलि के कहते ही प्रीत ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा और दरवाजे की ओर देखा। तेरा दिमाग खराब है क्या? भगवान के लिए प्लीज, भगवान के लिए जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। बहुत मुश्किल से मैं मैनेज कर रही हूँ। प्रीत ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, किसी और की रेपुटेशन बचाकर खुद को प्रॉब्लम में डालने वाली तेरे जैसी नहीं देखी मैंने। मुझे जो सही लग रहा है मैं कर रही हूँ। प्रीत ने तकिए पर टेक लगाते हुए कहा। अच्छा, तेरे लिए तेरी फेवरेट हॉट चॉकलेट शेक लाई हूँ, इससे पहले कि ठंडा हो जाए पी ले, मना मत करना प्लीज। अंजलि ने कप आगे करते हुए कहा। प्रीत मुस्कुराई और शेक पीने लगी। अचानक ही अंजलि का ध्यान उसके तकिए के नीचे रखे पेज पर कागज पर गया। ये क्या है? उसने पूछा। ये कागज कहाँ से आया? प्रीत ने कागज हाथ में लिया और पढ़ने लगी। प्रीत, अगर असली गुनहगार को पकड़वाना चाहती हो तो अकेली रात के 11 बजे हॉस्पिटल के नीचे वाले गार्डन में आ जाना। और हाँ, कोई चालाकी मत करना, वरना तुम जानती हो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुछ लिखा है इसमें, दिखा मुझे। अंजलि ने कागज हाथ में ले लिया और प्रीत ने छीन लिया। नहीं, वो एक्चुअली माँ को लिस्ट दी थी मैंने, जरूरत के सामान लाने के लिए, वो यहीं भूल गई। प्रीत ने बचते हुए कहा। हाँ तो मुझे दे, मैं ले आऊं। मैं उनको दे दूंगी, वो ले आएंगी, तू अब निकल। वैसे ही तेरा घर यहाँ से दूर है। ओके फाइन, ख्याल रखना अपना। अंजलि प्यार से प्रीत का गाल खींचते हुए बोली। रात के 11 बजने में सिर्फ 10 मिनट ही बचे हुए थे। प्रीत को समझ में नहीं आ रहा था कि 2 कांस्टेबल के बाहर होते हुए वो बाहर कैसे जाए। ये मौका नहीं खो सकती है प्रीत। सामने से बुलाया है, हो सकता है क्रिमिनल का कोई पेट हो जो मुझ तक कोई मैसेज या धमकाने के लिए आया हो। किसी भी तरह उसको पकड़ उसका मुंह खुलवाना होगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। प्रीत खुद से ही बड़बड़ाने लग गई। प्रीत ने अपना स्लीपर निकालकर हाथ में ले लिया और धीरे से दरवाजा खोला। दोनों में से एक कांस्टेबल सो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा कांस्टेबल जाग रहा था। सिट,
कैसे जाऊं? प्रीत ने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। सोच प्रीत सोच, वो बड़बड़ा ही रही थी कि इतने में दूसरे कांस्टेबल की बीवी का कॉल आया और वो बात करते हुए कुछ दूर चला गया। प्रीत ने मौके का फायदा उठाया और दरवाजा खोलते हुए बाहर निकली। सामने की लिफ्ट की बजाय वो सीढ़ी से नीचे आई। उसने जल्दी से स्लीपर पहने और पार्क की तरफ भागी। सामने बेंच पर एक शख्स बैठा हुआ था। प्रीत ठीक उसके पीछे थी। हु आर यू? प्रीत ने पूरी हिम्मत से पूछा। तो आखिर मेरे कहने पर आ ही गई तुम, उस बैठे हुए शख्स ने कहा। प्रीत को उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी लगी। वो जैसे ही मुड़ी, प्रीत हैरान रह गई। मनन, उसके मुंह से एकाएक निकला। प्रीत उस कॉल पर उस शख्स के कहने पर ठीक 11 बजे हॉस्पिटल के नीचे वाले पार्क में आई हुई थी। लेकिन जैसे ही वो नीचे आई, मनन को देखकर हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 1 मिनट, वो कॉल तुमने किया था? प्रीत ने उसके पास आते हुए कहा। हाँ, वो मैं ही था, मनन जवाब देते हुए मुस्कुराया। आवाज दूसरी लग रही थी कॉल पर। वो वॉइस चेंजर ऐप का कमाल है। प्रीत इसके आगे बिना कुछ कहे वापस जाने लगी कि तभी मनन ने उसको रोका। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? और सुनाने के लिए क्या है तुम्हारे पास? इतना बड़ा मजाक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया है तुमने? प्रीत ने गुस्से से कहा। अरे बाबा, वो तुम्हारा, मनन आगे कहता ही कि वो मुड़कर जाने लगी। इस बार मनन ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसको अपनी तरफ खींचा तो प्रीत सीधे उसकी बाहों में आ गिरी। बैलेंस बिगड़ा और दोनों सीधे नीचे ग्रास में गिर पड़े। कुछ पल खामोशी उन दोनों के बीच यूं ही बरकरार रही। प्रीत ने धीरे से कहा, ये क्या तरीका है बुलाने का? वो कागज देख के लगा कि मैं किसी तरह क्रिमिनल तक पहुंच जाऊंगी। ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? करना ही पड़ा, सरप्राइज जो देना था तुम्हें, मनन ने भी धीरे से कहा। प्रीत चौंक गई। मनन ने बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे, केक रेडी है, 12 बजने वाले हैं, सो चलो लेट्स सेलिब्रेट। प्रीत उठी और बेंच पर बैठते हुए बोली, तुम्हें किसने बताया कि मेरा बर्थडे है आज? पुलिस रिकॉर्ड में है जब तुम। इसके आगे मनन ने कुछ नहीं कहा और वो समझ गई। देखो, इस केस को सॉल्व करने की वजह से हम अब एक तरह से दोस्ती तो बन गए हैं, तो सोचा कि अब जब तुम्हारा बर्थडे पता है तो सेलिब्रेट ही कर लें। इतना सब मेरे लिए करने के पीछे कोई कारण तो होगा ही, आखिर पुलिस वाले ठहरे। मुझ पर अब भी शक है तुम्हें? प्रीत ने कहा तो मनन उसके पास आते हुए ही बैठ गया। प्रीत, मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। मुझे सविता जी ने बताया कि तुम्हारा बचपन कैसा रहा और अभी तक तुमने जो भी झेला उससे तो मैं वाकिफ हूँ ही। मुझे किसी फेवर की जरूरत नहीं है मनन। वैसे भी समर तुम्हारा भाई था। जब भी तुम मेरे साथ होते हो तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है। मुझे इस तरह से स्पेशल फील कराने का कोई मतलब नहीं है और हमारे बीच दोस्ती नहीं हो सकती है। उन्हें सच्चाई का पता नहीं है प्रीत, वो तुम्हें ही जानती हूँ, लेकिन अभी तो उनकी नज़र में क्रिमिनल ही हूँ ना। ठीक है, तुमसे ऑफिशियली ही मिलने आऊँगा, लेकिन केक तो ले ही आया हूँ, तो कम से कम इसे ही कट कर लो। जन्मदिन से कैसी नाराजगी तुम कह रहे हो सिर्फ इसलिए? प्रीत ने कहा तो मनन ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। मनन ने कैंडल जलाए और प्रीत ने फूंक मारकर फूंका और केक कट किया। एक बाइट मनन को खिलाया। जब मनन उसे खिलाने गया तो उसने मना कर दिया। वैसे मुझे ही अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं है, वो तो तुमने कहा इसलिए केक कट कर दिया। प्रीत ने नजरें नीचे करते हुए कहा। हम वैसे प्रीत, तुमसे कुछ पूछना था मुझे। हाँ पूछो। जब तुम समर के साथ थी तो वो जिससे मिलता था, आई मीन उसके फ्रेंड्स या कोई भी हो जो तुम्हें अजीब लगता था, उसके बारे में कोई अंदाजा है तुम्हें? किसी पर शक या किसी भी टाइप का कोई अजीब महसूस लगा हो कभी तुम्हें? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं। प्रीत थोड़ा नजरें चुराते हुए कह रही थी। अच्छा, ये प्रकाश नाम के शख्स को तुम जानती हो? समर के कॉल रिकॉर्ड से उसका नाम सामने आया है, मनन ने जब कहा तो प्रीत बिल्कुल ही कांपने लगी। नहीं नहीं, कौन है ये? प्रीत लड़खड़ाती आवाज में बोली। इट्स अलर्ट, तुम ठीक हो? चलो अंदर, बाहर बहुत ठंड है, मनन कहता हुआ उसके साथ आगे बढ़ा, लेकिन उसने रोक दिया। मैं चली जाऊंगी, इतनी रात में तुम्हारा मेरे साथ अंदर जाना सही नहीं होगा, प्रीत कहते हुए वहां से चली गई। मनन उसे जाते हुए देखकर मन ही मन कह रहा था, मैं तो बस यही पता करने आया था प्रीत, तुम्हारी घबराहट सबूत दे गई। अगले ही दिन इंस्पेक्टर ने प्रकाश कुमार को द्वारका सेक्टर उसके घर से उसको गिरफ्तार कर लिया और सीधे पुलिस स्टेशन लेकर आया। उसको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया हुआ था। मनन उसके पास आया। प्रकाश बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तो प्रकाश, तुम सीधे सीधे सब बताओगे कि मैं अपने तरीके से पूछूं? मनन ने शर्ट का बाजू ऊपर करते हुए कहा।
सर मैंने पहले ही कहा है, मेरा समर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। प्रकाश ने कहा, देखो प्रीत ने कल रात ही मुझे सब बता दिया है, और ये वीडियो में तुम समर के पार्किंग लॉट में खड़े होकर जो लड़ रहे हो, इसका भी। तो प्लीज सब सच बता दो। मनन पूरी तरह से झूठ बोल गया। क्या प्रीत ने आपसे सब कह दिया? हाँ सब। प्रकाश फूट फूट कर रोने लग गया। सर मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं प्रीत से प्यार करता था, वन साइडेड लव था मेरा। मैंने प्रपोज भी किया था उसको, लेकिन उसने मेरे साथ रिश्ता रखने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसके पापा ने उसकी शादी जहां तय की है वही उसका फ्यूचर हस्बैंड होगा। लेकिन वो समर, समर क्या, वो समर बिल्कुल भी उसके लायक नहीं था। अरे सबके सामने रोमियो बनता था, पर पीठ पीछे उसे टॉर्चर करता था। मैंने कहा उसको कि वो सही नहीं है, पर उसने नहीं सुनी। दिन बीतते चले गए, मैं भी प्रीत से दूर होता गया। फिर अंजलि मेरी जिंदगी में आई, उसने मुझे काफी संभाला। लेकिन वो साला समर, मैं सुन रहा हूँ, वो साला समर ने मेरे और अंजलि के बीच में गलतफहमी फैला दी। होटल में नशे की दवाई देकर अंजलि के साथ गलत करना चाहा। वो तो प्रीत ने अंजलि को बचा लिया, पर मेरे मन में शक पैदा हो गया था, इसलिए मेरा अंजलि से ब्रेकअप हो गया। झूठ बोल रहे हो तुम। मनन ने उसका कॉलर पकड़ लिया। यही सच है, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? प्रीत ने तो आपको सब बताया है ना। वो समर हैवान था। मैं गया उसके घर और बहुत लड़ा उस दिन। हम दोनों के बीच मारपीट भी हुई। उसने मुझे पुलिस में ले जाने की धमकी भी दी, लेकिन प्रीत ने ही सब संभाला। मनन को अपने भाई के बारे में ये सब सुन के बहुत खराब लग रहा था। शिवनाथ दबे पांव वहां से चला गया। सर अंजलि ने समर के खिलाफ रिपोर्ट करने की ठान ली, लेकिन प्रीत को समर जलील करेगा, ऐसा कहकर वो अंजलि को ब्लैकमेल करने लगा। अंजलि प्रीत की बेस्ट फ्रेंड और उसको बहन जैसा भी मानती है, इसलिए वो चुप हो गई। लेकिन वो समर और प्रीत की शादी के हमेशा ही अगेंस्ट रही। मनन ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और आगे कहा, तुम अपना बदला लेने के लिए जब समर से मारपीट कर सकते हो, तो उसका मर्डर भी तो कर सकते हो। नहीं, सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी उससे लड़ाई हुई थी, मैं उससे नफरत करता था, लेकिन उसका मर्डर ऐसा करने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम्हें अभी हिरासत में रहना होगा जब तक तुम्हारी बेगुनाही का सबूत नहीं मिल जाता। मनन कहते हुए वहां से निकल गया। ऐसा मत करो, बहुत मुश्किल से अंजलि और मैं फिर एक साथ हुए हैं। अगर उसके पेरेंट्स को पता चला तो गलत समझेंगे, मेरी शादी टूट जाएगी। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। प्रकाश बैठे हुए ही वहीं से चिल्लाने लगा। मनन बाहर आया और अपने केबिन में आकर गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी देर में शिवनाथ वहां आ गया। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या प्लान बनाया सर? उसको झूठ के साचे में डालकर सच बुलवा लिया। प्लीज अभी यहाँ से जाओ, अब मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, मनन ने कहा। तो शिवराज वहां से चला गया। मनन उठा, अपनी फैमिली का एक फोटो अपने वॉलेट से निकालते हुए समर को देखकर मन में सोचा, समर क्या तू सच में ऐसी हरकत कर सकता है? ये तूने क्या कर दिया? प्रीत ने सुबह उठते ही सविता जी को अपने सामने पाया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसी के जागने का इंतजार कर रही हूँ। माँ, इतनी सुबह हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत थी? प्रीत, अंजलि मुझसे 30 बार कॉल करके तुमसे बात कराने को कह रही है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? पता नहीं, तू पहले मेरे मोबाइल से बात कर। सविता जी ने अंजलि का नंबर डायल करते हुए कहा। वो बाहर निकल गईं। प्रीत रिंग खत्म होने का इंतजार कर रही थी। अंजलि फोन नहीं उठा पा रही थी। थोड़ी देर बाद अंजलि ने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो प्रीत, यार ये पुलिस वाले तुझे तेरा मोबाइल कब देंगे? अरे तू इतना गुस्से में क्यों है? क्या बात है, बोल, मैं सुन रही हूँ। प्रीत, प्रकाश को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। उसकी मॉम का कॉल आया था तो पता चला। क्या, ऐसे कैसे? प्रीत, मैंने कहा था हमें उस रात की बात को क्लियर कर देना चाहिए था। उन दोनों की मारपीट वाली बात छुपाकर गलती कर दी। मनन अब प्रकाश को ही दोषी मानेगा। यार समर मेरी इज्जत के साथ जो करना चाहता था उसे तो तूने बचा लिया था, लेकिन घर वालों को ये बात पता चली तो शादी टूट जाएगी। अंजलि कहकर रो पड़ी। तू चुप हो जा, मैंने इसलिए इस बात को छुपाया था ताकि तू इस सब बखेड़े में ना पड़े। प्रीत बोली और मोबाइल साइड में रखकर मन में जोर से चिढ़ते हुए बोली, तो इसलिए वो बर्थडे केक लेकर आए थे तुम मनन? प्रीत, क्या होगा अब? मैं कुछ नहीं होने दूंगी प्रकाश को, मुझे 24 घंटे दे, बस सब ठीक कर दूंगी।
प्रीत कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो जल्दी से फ्रेश हुई और रेडी होकर सीधे पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? बिना बताए आप कहीं नहीं जा सकती हैं। दोनों कांस्टेबल कहते हुए दौड़ पड़े। सविता जी भी उसके पीछे भागी। प्रीत किसी की भी नहीं सुन रही थी, वो बस चलती जा रही थी। नीचे पार्किंग लॉट में आते हुए उसने सरिता जी से जबरदस्ती चाबी ली और ड्राइव करते हुए तेज रफ्तार से सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। कार का ब्रेक उसने इतनी तेज लगाया कि पहिया स्किड करने की वजह से तेज आवाज आई। सब बाहर की तरफ देखने लगे। इंस्पेक्टर शिवनाथ बाहर आकर प्रीत को देखा तो वहीं जम गया। आप यहाँ कैसे? आपके एसीपी कहाँ हैं और क्या समझते हैं वो खुद को? प्रीत ने चिल्लाते हुए कहा। मनन ने प्रीत की आवाज अपने केबिन से ही पहचान ली। प्रीत क्या कर रही है यहाँ? प्रीत बिना किसी की सुने मनन के केबिन में घुस गई। मनन अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसने सबको बाहर ही रहने का इशारा किया। तुम पागल हो? हॉस्पिटल से यहाँ चली आई, कोई मीडिया वाला देख लिया तो उसे तो यही लगेगा कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, तो डिस्चार्ज क्यों नहीं मिला तुम्हें? कितनी सेटिंग की थी डॉक्टर से इसके लिए मैंने। वाओ एसीपी मनन, वाकई में तुम बहुत अच्छी सेटिंग करते हो। कल जो ड्रामा कर रहे थे मेरे बर्थडे का, वो प्रकाश के बारे में जानने के लिए ही ना। प्रीत देखो, तुमसे सीधे सीधे पूछता तो तुम नहीं बताती। हाँ नहीं बताती, क्योंकि तुम पुलिस वाले बात बाद में करते हो, शक पहले करते हो। तुम्हें समझ में आता है, एक सिंपल आदमी जब पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रात काट कर आता है तो उसको समाज में किस नजरिए से देखा जाता है। लाख कह ले कि उसने कुछ नहीं किया, पर उसे ही दोषी माना जाता है। प्रीत, उसने समर के साथ मारपीट की है, और तो और वो उस दिन भी होटल में मिलने आया था। वो जो मास्क मैन तुम्हारे वहां से ही निकला था ना, वो प्रकाश ही था। मनन जोर से चिल्लाते हुए बोला। बस मनन, कुछ भी मत बोलो। प्रकाश कोई मास्क पहनकर होटल में नहीं आया था। उसे मैंने ही वहां जाकर समर को चेक करने के लिए कहा था, जब तक मैं अपने घर पर थी। माना कि वो समर को पसंद नहीं करता था। अंजलि और मेरे को लेकर उन दोनों में बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो उसे मार दे। प्रीत ने सब कुछ कह दिया। क्या? तुमने इतना अहम बात मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि पता था बिना जाने ऐसे ही रिएक्ट करोगे। देखो, बुलाया होगा तुमने उसे, पर इससे उसकी बेगुनाही साबित नहीं होती। वो तुम्हारी बिना मौजूदगी के वहां गया था और तुम्हारे आने के बाद ही समर डेट पाया गया था। उसकी दुश्मनी और किसी से ना होने से उसका वहां होना उसका कातिल होना साबित करता है। मनन ने आंखों में आंखें डालते हुए कहा। तुम्हारे भाई की वजह से मैंने बहुत कुछ झेला है, पर उफ तक नहीं किया, क्योंकि पसंद पापा की थी। लेकिन उसकी वजह से मेरी दोस्त अंजलि को बहुत कुछ फेस करना पड़ता, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी इस पर उससे, लेकिन उस एक लेटर की वजह से वो मुझे ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गया था। प्रीत दूसरी तरफ चेहरा करके आंखों में आंसू पोंछे। प्रीत, तुम्हारे और अंजलि के साथ जो कुछ भी समर करना चाह रहा था वो वाकई में दरिंदगी थी, लेकिन इस वक्त इमोशनल मत हो। प्रकाश एक क्रिमिनल है। मनन, प्रकाश ने कुछ नहीं किया है और इसका सबूत मैं तुम्हें लाकर दूंगी। एक बार समर की वजह से अंजलि और प्रकाश का रिश्ता खराब हो चुका है। अब इतने दिनों के बाद जब वह सब सही हो रहा है और उन दोनों की शादी होने वाली है, तो मैं तुम्हारी वजह से उन दोनों का रिश्ता फिर से खत्म नहीं होने दूंगी। प्रीत ने गुस्से भरी आंखों से मनन को घूरते हुए कहा। प्रीत रुको, मेरी बात सुनो। मनन चिल्लाता रहा, पर प्रीत ने मुड़कर नहीं देखा और वहां से चली गई। उसने कार स्टार्ट किया और सीधे उसी होटल में चली गई जहां समर के क्राइम को अंजाम दिया गया था। वहां ठहरे सब लोग प्रीत को देखने लगे। मीडिया को भी किसी ने इन्फॉर्म कर दिया और वो सब वहां पहुंच गए। प्रीत रिसेप्शन पर खड़ी थी और उस रूम में जाने की जिद कर रही थी जो सील था। वहां का मैनेजर उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था क्योंकि पुलिस का ऑर्डर था। मिस प्रीत, आप बाहर कैसे घूम रही हैं? आपकी तो तबीयत खराब थी ना? क्या वो झूठ था? जेल से बाहर रहने के लिए आप बहाना कर रही थीं। सच क्या है जनता को बताइए। एक प्रेस रिपोर्टर जोर जोर से कैमरे के सामने बोल रही थी। सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल मची हुई थी। शिवनाथ अपना मोबाइल लेकर भागते हुए मनन के केबिन में आया। उसने मोबाइल दिखाया प्रीत के लाइव टेलीकास्ट होने का। सर, इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें? ये लड़की कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं है। इसकी इमेज और खराब हो सकती है इन सब चीजों से। आई कैंट बिलीव इट, मनन कहता हुआ शिवनाथ को गाड़ी निकालने को कहा। रास्ते में ही उसे कमिश्नर का कॉल आ गया। शिवनाथ और मनन एक दूसरे को देखने लगे। मनन ने रिसीव करने का इशारा किया। व्हाट इज पुलिस के ऑब्जर्वेशन में से होने की बजाय बाहर घूम रही है। पता है ना कौन से चार्जेस लगे हैं उस पर? कमिश्नर ने चिल्लाते हुए कहा। डोंट वरी सर, मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। कॉल यू लेटर, मनन ने कहते हुए कॉल कट कर दिया।
प्रीत होटल के रूम में आ चुकी थी। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था। मैनेजर बाहर से आवाज लगा रहा था, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही थी। वो सिर्फ एक ऐसा सबूत ढूंढने में लगी हुई थी जिससे वो प्रकाश की बेगुनाही साबित कर सके। प्रीत कभी पलंग के नीचे, तो कभी बालकनी में, तो कभी ड्रॉअर से झांकते हुए देखने लगी। सब जगह नजरें फेरने के बाद भी उसको कुछ नहीं दिखा। वो परेशान होकर वहीं जमीन पर बैठ गई। इधर मनन भी होटल पहुंच चुका था। रिपोर्टर्स के कई अजीबोगरीब सवालों से बचते हुए वो शिवनाथ के साथ उसी रूम के स्पॉट पर पहुंचा। ये कैसा मैनेजमेंट है आपका? आपने उसे अंदर कैसे जाने दिया? मनन ने मैनेजर से चिल्लाते हुए कहा। सर, वो किसी की सुने तब ना, हवा के झोंके की तरह आई और सीधे रूम में घुस गई। मुझे मौका भी नहीं मिला उन्हें रोकने का। और वैसे सवाल तो मैं भी आपसे कर सकता हूँ, पुलिस कस्टडी में होने के बजाय वो यहाँ क्या कर रही है? मैनेजर के पूछते ही मनन शांत हो गया। माइंड योर लैंग्वेज, तुम हम पुलिस वालों पर सवाल खड़े करोगे? शिवराज ने डांटा तो मैनेजर पीछे हट गया। प्रीत, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, मनन ने बाहर से ऊंची आवाज में कहा। प्रीत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इंस्पेक्टर शिवनाथ ने दरवाजा जोर से पीटा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़कर अंदर आ जाऊंगा, मनन ने फिर कहा। पर प्रीत का कोई जवाब नहीं आया। तकरीबन आधा घंटे के बाद मनन ने इशारा करते हुए शिवनाथ की तरफ देखा। दोनों जैसे ही दरवाजे की कुंडी तोड़ने के लिए आगे बढ़े कि तभी प्रीत ने दरवाजा खोल दिया। सब खामोश थे। प्रीत मनन के पास आई और उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी रख दी। अंगूठी बनावट से साफ पता चल रहा था कि वो एक जेंट्स का है। उसने ए लेटर का डिजाइन बना हुआ था। ये शायद उसी क्रिमिनल का है जिसने यहाँ पर उस रात समर के साथ हुए हादसे को अंजाम दिया था। सोफे के कुशन के कवर के अंदर में फंसा हुआ मिला था। प्रकाश इन सब में इन्वॉल्व नहीं है। ये है सबूत जो तुम पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए, प्रीत कहते हुए सीधे नीचे चली गई और होटल से बाहर निकलकर पुलिस जीप में बैठ गई। सर, ये यहाँ ये ढूंढने आई थी। कमाल है, दिमाग काफी तेज है इसका। जो हम पुलिस वाले ढूंढ ना सके ये अकेले कर गई। इंस्पेक्टर शिवनाथ ने अपने माथे पर हाथ मलते हुए कहा। मनन वहीं खड़ा खिड़की से सिर्फ प्रीत को देख रहा था। प्रीत हर बार उसे गलत साबित करती जा रही थी। मनन कभी उसकी बात नहीं सुनता था, लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था कि हो ना हो, प्रीत जो कहती है वो सही सही साबित हो जाता है। अगले दिन पुलिस फोर्स के अगेंस्ट रिपोर्ट की वजह से काफी बवाल मच गया था। पुलिस फोर्स को अनरिस्पॉन्सिबल की छवि सबके सामने पेश होने लगी, जिससे जनता भड़कने लगी। प्रीत ये सब हॉस्पिटल के टीवी पर देख रही थी। उसने बाहर निकलकर कांस्टेबल से मेन गेट पर जाने को कहा। मैडम, गेट पर रिपोर्टर्स की भीड़ है। वैसे कल आपकी वजह से बहुत तमाशा हो चुका है, कांस्टेबल ने कहा। वही तो ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्रीत ने कहा। तो कांस्टेबल ने मनन को कॉल लगा दिया। प्रीत ने तुरंत ही उसका फोन छीनते हुए कहा। अपने एसीपी को कॉल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, प्रीत ने कहा और वहां से जाने लगी। कल आप ही की वजह से हमको उन्होंने बहुत सुनाया मैडम, प्लीज रुकिए, कांस्टेबल कहता रहा, मगर वो नहीं मानी। प्रीत सीधे गेट पर सबके बीच में आ गई। रिपोर्टर्स की भीड़ उमड़ पड़ी। सबके कई सवाल सीधे प्रीत से थे। आप बाहर कैसे निकली? क्या ये पुलिस वाले में से कोई आपसे मिला हुआ है? किसको रिश्वत दी है आपने? क्या एसीपी मनन सिंघानिया ने आपसे रिश्वत लेकर आपको इस हॉस्पिटल में रुकने के लिए झूठा मेडिकल डॉक्टर से बनवाया? सट अप। प्रीत को मनन के बारे में अनाप शनाप सुन के बहुत गुस्सा आ गया। खबरदार, जो एसीपी मनन के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी कहा, छोड़ूंगी नहीं मैं आप लोगों को, प्रीत के जोर से कहते ही सब शांत हो गए। प्रीत थोड़ा आगे बढ़ी और कहना शुरू किया। मैं अपनी मर्जी से होटल के रूम पर गई थी। क्यों गई, किस वजह से गई, वो सब मैं पब्लिक में नहीं बताना जरूरी समझती, और मेरा वहां जाना किसी को नहीं पता था। पुलिस को भी इस बारे में नहीं पता था। और एक और बात, एसीपी मनन एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हैं। अरे आप सबको क्या पता कि एक पुलिस ऑफिसर को कितनी बार अपनी जान पर खेलना पड़ता है, आप सब लोगों को ही बचाने के लिए। जी हाँ, आप सब मीडिया वाले भी उसमें शामिल हैं। इसलिए प्लीज, बिना जाने किसी पर इल्जाम लगाना भी क्राइम है, तो आगे से थोड़ा सोच समझ कर। और मुझे आज ही फिर से कस्टडी में भेजा जा रहा है, सो डोंट वरी, अब मैं भागूंगी नहीं। मनन पीछे खड़े सब सुन और देख रहा था। प्रीत के लिए उसकी आंखों में एक सम्मान और इज्जत की नजर पनप रही थी। प्रीत मुड़कर वापस बिल्डिंग के अंदर जा रही थी कि तभी उसकी नजर मनन पर पड़ी। उसने एक पल देखा और नजरें मोड़ ली। मनन समझ रहा था कि वो उससे काफी ज्यादा नाराज थी।
प्रीत सविता जी और रघुवेंद्र जी से बात कर रही थी, तभी मनन वहां आ गया। उसको देखकर सविता जी उसके पास जाते हुए धीरे से बोली, आपने तो कहा था कि इस एक हफ्ते में आप सारा सच सबके सामने ले आएंगे, तो फिर ये क्या है? प्रीत को फिर से जेल जाना पड़ेगा। आपसे वादा किया था मैंने कि फिर से प्रीत को जेल तो नहीं जाने दूंगा, भरोसा रखिए, मनन ने कहा। सविता जी गुस्से से वहां से बाहर निकल गईं। रघुवेंद्र जी भी वहां उनके पीछे उन्हें समझाने चले गए। प्रीत, तुम्हें जेल जाने वाली बात कहने की क्या जरूरत थी बाहर मीडिया में, मनन ने कहा। तो प्रीत गुस्से से मुड़ी, प्रकाश को रिहा किया कि नहीं? मैंने तुम्हें सबूत दे दिया है, इंट्रोगेशन हो चुका है, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसे रिहा कर दिया गया है। पर जेल जाने वाली बात क्यों कही? 2 दिन बचे हैं तो मैं किसी तरह से एक्सटेंड करवा सकता था। कब तक? कब तक एक्सटेंड करोगे? मेरा जेल में ही रहना जरूरी है अभी। मेरी वजह से तुम्हारी ड्यूटी पर कोई सवाल उठाए, ये मुझे पसंद नहीं। पूरी पुलिस मेरी वजह से क्यों बदनाम होगी? प्रीत कहते हुए जाने को हुई तो मनन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। इतना सैक्रिफाइस क्यों हो रही हो? अपने दोस्तों, अपने परिवार और सही लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, प्रीत ने कहा और वहां से हाथ छुड़ाते हुए कांस्टेबल के साथ वहां से चली गई। मनन समझ रहा था कि कुछ सही लोगों से उसका मतलब वो खुद था। वो जानता था कि वो उससे गुस्सा है, लेकिन उसके ड्यूटी के प्रति वफादारी को वो बखूबी समझती थी। वो जानता था कि प्रीत का जेल जाना मनन की वफादारी को फिर से सबके सामने ले आएगा और इसीलिए प्रीत ने ये सब किया। प्रीत के 2 दिन जुडिशियल कस्टडी में रहने के बाद उसकी पेशी अब फिर से कोर्ट में होने वाली थी। मनन की इन्वेस्टिगेशन जोर पकड़ चुकी थी। उसने समर के 2 फॉलोअर्स को भी अरेस्ट कर लिया था, जो उससे ब्लैकमेलर्स का मैसेज पास ऑन करवा रहे थे। उन दोनों ब्लैकमेलर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ब्लैकमेलर्स का चेहरा देखा नहीं था और वो सिर्फ पैसों के लिए उसका काम कर दिया करते थे। कोर्ट में प्रीत कांस्टेबल के साथ समय से पहुंच चुकी थी। वो जैसे ही बाहर आई, कविता जी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ रघुवेंद्र जी थोड़े परेशान से लग रहे थे। प्रीत ने सविता जी के पास से गुजरते हुए पूछा, गोलू आया है क्या? पर उसे आप यहाँ क्यों लाई हैं? बेटा, वो छुट्टी में आएगा और तुम दोनों अब हमारे साथ ही रहोगे, सविता जी ने कानों में फुसफुसाते हुए कहा। प्रीत आगे कुछ कहती उससे पहले ही कांस्टेबल ने उसे आगे बढ़ने को कह दिया। वो सोच में डूबी हुई थी कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं सविता जी ने उसकी बात को नजरअंदाज करके खुद जेल आने का फैसला तो नहीं ले लिया। वो जज के सामने पेश हो चुकी थी। दोनों पक्षों की दलीलें शुरू हो चुकी थी। बत्रा साहब ने वो सारे सबूत पेश किए जो प्रीत को बेगुनाह साबित करने के लिए काफी थे। प्रकाश भी सबके सामने आकर सारी बातें साफ कर गया। अंजलि भी समर के बारे में सब कुछ साफ कह गई और सबसे आखिरी में सविता जी आई, जिन्होंने प्रीत के प्रति समर के बर्ताव के बारे में बताया। सीसीटीवी फुटेज भी सबके सामने रखा गया, जो उस दिन होटल के प्रीत के बगल से निकल रहा, उस अंगूठी का सामने आना और उन 2 फॉलोअर्स जो उस ब्लैकमेलर के लिए काम कर रहे थे। उससे प्रीत को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुका था। ये साबित हो चुका था कि प्रीत ने उस दिन क्राइम को अंजाम नहीं दिया था। जो कुछ भी हुआ उसके वहां आने से पहले हुआ। कुछ पुख्ता सबूत भी मनन ने बत्रा साहब से शेयर कर चुके थे। केस अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन प्रीत सबकी नजरों में बेगुनाह साबित हो चुकी थी। सविता जी पर भी कोई केस नहीं बना, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया सेल्फ डिफेंस में किया, जो वीडियो के रिकॉर्डिंग से साफ साबित हो गया। लेकिन प्रकाश और सविता जी और प्रीत को बात कानून से छुपाने की वजह से उन पर फाइन लगाया गया। समर जिंदा था, वो भी मोबाइल के रिकॉर्डेड वीडियो से साबित हो गया। लगभग प्रीत को इनोसेंट करार दिया गया था। जज के फैसले के बाद प्रीत अब पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन उसे देश से बाहर जाने की मनाही थी और जब भी पुलिस के सामने पेश होने की बारी आए तो वो उनके साथ कोऑपरेट करे। कांस्टेबल ने उसकी हथकड़ी खोली और सविता जी के पास आई। रघुवीर जी और सविता जी दोनों ही उसको गले से लगा लिए। कई दिनों की तकलीफें आंसुओं में बह रही थी। थोड़ी देर बाद कोर्ट का सेशन खत्म होते ही सब बाहर आ गए। मीडिया वाले अभिनव जी से हजारों सवाल पूछ रहे थे। समर की खराब छवि अब सबके सामने आ चुकी थी। हर चैनल पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। अभिनव जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो क्या कहें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभिनव जी बहुत ही गुस्से में थे और मनन को घूर रहे थे। मनन दूर खड़ा नजरें नीचे किए अभिनव जी को ही देख रहा था। वो उनसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था कि वो सीधे वहां से अपनी कार में बैठकर चले गए। माँ, पापा आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, प्रीत कहते हुए मनन के पास गई। कैसी हो? मनन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा।
तुमने सारे सबूत मेरे लॉयर से क्यों शेयर किए? तुम बेगुनाह थीं, तो साबित तो होना ही था एक ना एक दिन। हाँ, पर अभी मेरा जेल में रहना ज़रूरी था। अब वो क्रिमिनल और भी ज़्यादा बौखला जाएगा और जो भी है, कुछ खतरनाक स्टेप्स ले सकता है। प्रीत, यही तो मैं चाहता हूँ। अब वो अपने आप को बचाने के लिए जल्दबाजी में कोई गड़बड़ी करेगा और तब मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। और एक बात, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हें और दिन बिना किसी कसूर के जेल में बिताने नहीं दूंगा। तुम्हारे परिवार का क्या? तुम्हारे माँ पापा, वो तुमसे किस हद तक नाराज होंगे, तुम्हें अंदाजा भी है? प्रीत के कहते ही मनन ने चिंता में एक गहरी सांस ली। मुझे सच सामने लाने तक उनकी नाराजगी का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन सच सामने आते ही उनका गुस्सा खुद उड़ जाएगा। मनन ने एक उम्मीद से कहा, आई होप सो। और इस केस में किसी भी तरह की हेल्प कर सकूं तो मुझे इन्फॉर्म करना। ऑफ कोर्स मैडम, आपकी मदद तो लगेगी ही। अब जाओ, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो। मनन मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। प्रीत समझ रही थी कि वो दिखा तो रहा था कि सब नॉर्मल है, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं। अपने परिवार से अनचाही नाराजगी जो मोल ले ली थी उसने, उससे उसको बहुत कुछ झेलना पड़ने वाला था। चलो बेटा, सविता जी ने पीछे से आते हुए कहा। जी माँ। घर आते ही प्रीत ने सबसे पहले टेबल पर पड़ा हुआ शादी का कार्ड देखा। अंजलि ने जोर से हंसते हुए वो कार्ड खोला और प्रीत के हाथों में थमा दिया। उसमें अंजलि और प्रकाश का नाम लिखा हुआ था। तुम दोनों शादी, मतलब सब ठीक? प्रीत के मुंह से एकाएक निकला। हाँ, फाइनली हमारी शादी फिक्स हो गई, अंजलि ने कहा। प्रकाश, अंजलि, आई एम सॉरी गर्ल्स, मेरी वजह से तुम दोनों को सब खुल के सब कुछ इस कदर बताना पड़ा। प्रीत कहते हुए वहीं सोफे पर बैठ गई। कभी न कभी समर की हरकत तो सबके सामने आना ही था। वैसे प्रकाश की माँ शुरू में बहुत गुस्सा हुई कि मैंने उनसे, मतलब जो वो होटल में मेरे साथ करना चाहता था, जिससे तूने मुझे बचा लिया। अंजलि थोड़ा सहमते हुए बोली, इसका मतलब उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर रहे हो? नहीं प्रीत, माँ मान गई है। मनन ने उनको समझाया कि दोषी वो होता है जो क्राइम को छुपाता है, और अंजलि ने खुलकर सबके सामने ये बात कही। उसके समझाने की वजह से ही शादी आज पॉसिबल है। प्रकाश ने पूरी बात बताते हुए कहा, हाँ यार, मनन एक बहुत सुलझा हुआ इंसान है। शुरू में तो कुछ खास पसंद नहीं आया, पर जिस तरह से वो अपने उसूलों पर टिका हुआ है ना, मतलब अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर फर्ज के लिए, हेड्स ऑफ हिम। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। सब मनन ने किया? प्रीत चौंकते हुए बोली। हाँ, उसी ने। अंजलि हाँ में सिर हिलाया। उसे भी इनवाइट किया है हमने शादी में, लेकिन उसने हमें आने से मना कर दिया। प्रकाश ने कहा, प्लीज उसे फोर्स मत करना। उसका हमसे मिलना उसके परिवार को सही नहीं लगेगा। बी अंडरस्टैंड, डोंट वरी, अंजलि और प्रकाश ने एक साथ कहा। फाइनली प्रीत की जिंदगी के सारे बिखरे सिरे जुड़कर ठीक हो रहे थे, और ये सब हो रहा था सिर्फ और सिर्फ मनन की वजह से। उसने जल्दबाजी में मनन को थैंक यू का एक शब्द भी नहीं कहा था अभी तक। उसने वहीं बैठे हुए मन ही मन में सोचा, थैंक्स तुम्हें कैसे कहूँ मनन। प्रीत अपने कमरे में आराम कर रही थी। शाम के 3 बज रहे थे। अचानक ही उसे उसके माँ पापा के रूम से तेज आवाजें आने लगी, मानो दोनों झगड़ रहे हों। वो उठकर रूम के दरवाजे तक गई। उसने नॉक किया। आवाज आना बंद हो गया। हाँ बेटा, सविता जी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। सब ठीक है? लड़ रहे थे आप दोनों? नहीं बेटा, रघुवेंद्र जी ने आहिस्ता से कहा, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्का सा सिकन नजर आ रहा था। मैं थोड़ा वॉक पर जा रही हूँ, प्रीत ने कहा। हाँ ठीक, जाओ बेटा, पर सविता जी कहते कहते रुक गईं। उन्हें डर था कि प्रीत के जेल में कुछ दिन बिताने के बाद कुछ लोग उसे भला बुरा या अजीब नजरों से ना देखें। क्या हुआ? प्रीत ने पूछा। कुछ नहीं, तुम जाओ, पर हाँ, रात के खाने पर टाइम से आ जाना, रघुवेंद्र जी ने कहा। जी पापा, प्रीत कहते हुए अपना दुपट्टा लेते हुए वहां से निकल गई। वो सीधे सोसाइटी वाले पार्क में आ गई। जैसा कि सविता जी सोच रही थी, कुछ वैसा ही हो रहा था। पार्क में कुछ लोग उससे नजरें चुरा रहे थे। प्रीत ने गौर नहीं किया और टहलने लगी। पीछे नीचे वाले फ्लैट में रहने वाली गुप्ता साहब की बीबी उसके पास आते हुए बोली, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, बिना गलती के इतने दिनों की सजा मिली, नाम खराब हो गया तुम्हारा तो। प्रीत ने सिर बस हल्का सा हिला दिया, कुछ ज्यादा नहीं कहा। बेटा, तू तो अब जल्दी से किसी से शादी कर ले, क्योंकि इन सब चीजों के बाद तुझे कोई अच्छा लड़का तो मिलने वाला नहीं, समझ रही है ना? ये सुनने के बाद प्रीत टहलते हुए रुक गई। उसने नजरें उठाई
कुछ लोग उसे ही एकटक देख रहे थे। उसे बहुत बेइज्जती जैसा फील हो रहा था। ना गलत होते हुए भी उसे वो खुद ही क्रिमिनल लग रही थी। आंटी जी प्लीज, आप मुझसे ऐसी बातें मत करिए। अरे कैसे ना करूं बेटा, ये चीज तो तुमको समझना ही होगा। जेल में रात गुजार कर आई हो तुम, सोसाइटी में ये अच्छा नहीं माना जाता है। आप होती कौन है ये समझाने वाली कि कौन अच्छा है और कौन बुरा? अंजलि वहां आते हुए बोली। छोड़ना, प्रीत ने कहा। ऐसे कैसे? इनका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोज पास वाले कैफे में मिलता है बजाय कॉलेज के। इनके पति शराब की लत के कारण बाहर से घर रोज रात को देर से आते हैं। और कोई है तो बताइए। यहाँ सबके बारे में मैं सब अच्छे से जानती हूँ। अंजलि के कहते ही गुप्ता जी की बीबी के साथ सबकी बोलती बंद हो गई। अच्छा गुस्सा हो गया बहुत। चल अब, प्रीत लेकर उसे साथ पार्क के गेट पर आई। यार ये लोगों की ऐसी तैसी, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। सामना कर इनका, क्योंकि तूने कुछ गलत नहीं किया। अब तो साबित भी हो चुका है ना। मैं समझ रही हूँ अंजलि, बस कभी कभी थोड़ा सा अजीब लगता है अपने से बड़ों को जवाब देने में। चल, मैं तो तुझे शॉपिंग के लिए चलने को कहने वाली थी तुझे। परसों मेहंदी और संगीत है मेरी। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा जाने का मन नहीं है, प्रीत ने मुंह बनाते हुए कहा। जानती थी यही कहेगी, और मैं तुझे घसीट कर ले जाऊंगी। तैयार रहना ठीक दोपहर 1 बजे। कहते हुए अंजलि वहां से चली गई। प्रीत भी मुस्कुराते हुए वहां से घर आ गई। उसके घर में फिर से जोर जोर से लड़ने की आवाज आने लगी। उसने तुरंत दरवाजा खोला और हॉल में लड़ते हुए अपने माँ पापा को देख लिया। सबिता, मैं आपको सब बताने वाली थी। रघुवेंद्र, पर कब? तुमने तो मेरी बेटी को जेल में ही डाल दिया। सबिता, मुझे कसम दी थी प्रीत ने, जानबूझकर कुछ नहीं किया, यहाँ संभालने के लिए। रघुवेंद्र, अपनी गलती को छुपाओ मत तुम। कैसी माँ हो तुम? सबिता, ऐसा मत कहिए प्लीज। रघुवेंद्र, कहूँगा 100 बार। अगर हादसा समर के साथ हुआ भी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अकेले कैसे हैंडल करने का सोचा तुमने? बस, प्रीत चिल्लाई। आप सुनते हो पापा? अगर माँ कुछ कहती, वो आपके हर फैसले में आपका साथ देती है। समर के अगेंस्ट आप मेरी नहीं सुनते तो उनकी क्या सुनते? उनका कोई फैसला आपने माना आज तक? डर के कुछ नहीं कह पाती वो एक आज्ञाकारी बीबी की तरह तुम्हारी हर बात मानती हैं। शायद इसीलिए तुमने मुझे छोड़कर सविता से शादी की। तो कम से कम उसके साथ तो रिश्ता सही से निभाओ। नैना, प्रीत की सगी माँ ने घर के अंदर कदम रखते हुए कहा। सब हैरान रह गए। प्रीत के मुंह से बस इतना ही निकला। माँ, रात को सोने का समय हो चुका था, नैना जी को आना ही था। ये बात सब जानते ही थे, लेकिन प्रीत बीते हुए कल वाली बातों को अभी तक अपने पापा और अपने मन में कहीं छुपा के रखी थी। नैना रात को प्रीत के रूम में आई। रघुवेंद्र जी और सविता जी अलग अलग रूम में सो रहे थे। नैना जी ने नॉक किया। सो रही हो क्या? नैना जी ने पूछा। करीबन 10 साल बाद अपनी सगी माँ को देखकर प्रीत का उन्हें गले लगाने का मन तो किया, पर उस तरह हिम्मत नहीं हुई। नहीं, बस लेटी हूँ, प्रीत ने जवाब दिया। मुझे सब मालूम पड़ चुका है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, ये जानते हुए भी कि मैं एक वजह हूँ आपके और पापा के बीच की दूरियों की। तुम्हारी कभी कोई गलती थी ही नहीं। गलती मेरी और तुम्हारे पापा की थी। लेकिन इस बार मैं तुम्हारे पापा और सबिता को फिर से वही गलती दोहराने नहीं दूंगी। माँ, आई एम सॉरी। प्रीत से रहा नहीं गया और कहते हुए वो उनके गले से लग गई। नैना जी भी उसे अपने सीने से लगा लिया। बरसों का प्यार वो एक साथ अपनी बेटी पर निछावर करना चाहती थी। उस पल एक माँ बेटी का मिलन सही मायनों में हो पा रहा था। प्रीत नैना जी को सब सच बता चुकी थी कि उनका आया हुआ लेटर उसी ने रघुवेंद्र जी को नहीं दिया था। उसके गुस्से को नैना जी अच्छे से समझ रही थी। वो प्रीत से गुस्सा होने की बजाय उन्होंने भी उससे माफी मांगी, क्योंकि कुछ हद तक उनकी भी गलती थी। वो ये बात जानती थी। माँ, शायद आप और पापा कभी अलग होते ही नहीं। अगर मैंने वो लेटर डिवोर्स से पहले पापा को पढ़वा दिया होता तो। प्रीत रोते हुए बोली। बेटा, जो होता है अच्छा ही होता है। अगर मैं रघुवेंद्र की जिंदगी में आ भी जाती तो वो मुझे उस तरह प्यार नहीं कर पाते, नैना जी ने कहा और खिड़की की तरफ आकर बाहर देखने लगी। प्रीत, मैं रघुवेंद्र से सिर्फ अपनी वजह से दूर हो गई। करियर बनाने की धुन में इतनी पागल हो गई कि जो प्यार मुझे तुम्हें और उन्हें देना चाहिए था वो दे ही नहीं पाई। वो लेटर मैंने उन्हें तब लिखा जब मैंने उन्हें सबिता के साथ खुश देखा। मुझे जलन होने लगी, क्योंकि सबिता उनके मन में अपने लिए जगह बना चुकी थी। तो क्या सबिता माँ की वजह? नहीं, सबिता की कोई गलती नहीं है इसमें। मेरे ना रहते में उसने ही तुम्हारा और रघुवेंद्र का ख्याल रखा। जब हमारा डिवोर्स हो गया तब मुझे समझ में आया कि सब अच्छा ही हुआ। मैं अगर उनकी जिंदगी में वापस भी आ जाती
तो हम एक फैमिली की तरह नहीं रह पाते, क्योंकि मुझे अमेरिका में ही रहना पड़ता जॉब के सिलसिले में, और तुम्हारे पापा वहाँ कभी नहीं जाते। पर फिर भी आपको हम लोग की याद नहीं आई कभी? बहुत आती थी बेटा। तो मिलने क्यों नहीं आई? अपने गिल्ट के कारण डरती थी कि कहीं तुम सबके सामने आने से तुम लोगों का आज खराब ना हो जाए। सविता माँ और पापा के बीच मुझे लेकर ही झगड़ा चल रहा है। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी उनके बीच। शायद यही मेरा प्रायश्चित होगा। प्रीत उनके गले लग गई। नैना जी भी उसका सर अपने गोदी में रखकर लोरी सुनाते हुए उसे सुलाने लग गई। अगले दिन प्रीत अंजलि के साथ उसके कहे मुताबिक शॉपिंग करने मॉल में गई हुई थी। अंजलि अपने लिए लहंगे पसंद करने में लगी हुई थी, जिसमें प्रीत उसकी पूरी मदद कर रही थी। अंजलि ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में गई हुई थी। प्रीत जब तक कुछ अपने लिए देखने लगी, उसकी नज़र एकदम से एक पिंक कलर के लहंगे पर गई। वो उसे देखने जा रही थी कि इतने में अंजलि बाहर आ गई। कैसी लग रही हूँ? अंजलि ने पूछा। बहुत सुंदर लग रही है, प्रीत ने कहा और मुस्कुराई। चल तो ये भी फाइनल। और तूने कुछ देखा अपने लिए? अंजलि ने पूछा। हाँ, ये पिंक कलर का लहंगा देखकर बता कैसा है। देखना क्या है, स्टूपिड, ट्राई कर। अंजलि ने लहंगा प्रीत के हाथों में थमाते हुए कहा। प्रीत हंसते हुए चेंजिंग रूम में चली गई। अंजलि को प्रकाश का कॉल आ गया और वो बात करने में बिजी हो गई। प्रीत जैसे ही बाहर निकल कर आई, उसकी नज़र ट्रैफिक में पुलिस जीप पर गई। मनन जीप पार्क कर रोड के साइड में किसी से बात कर रहा था। ये यहाँ, प्रीत ने मन ही मन में कहा, और अचानक मनन की तरफ आते हुए एक नकाबपोश आदमी को देखा जो चाकू जैकेट के अंदर छुपाए उसी की तरफ चला आ रहा था। मनन! प्रीत जोर से चिल्लाई। उसकी सांसें ठहर सी गईं। वो भागते हुए एक्सीलेटर से लहंगे में नीचे जाने लगी। अंजलि भी उसकी आवाज सुनते ही उसके पीछे दौड़ी। प्रीत बेसुध बस भागती जा रही थी। वो एग्जिट से निकलते हुए सीधे मनन की तरफ भागी चली गई। वो एकदम से मनन के पास आई और सीधे उसके बाहों में जा गिरी। मनन ने उसको संभालने की कोशिश की, पर वो दोनों ही रोड पर गिर पड़े। कुछ पल खामोश हो गए। कुछ आवाजें सुनाई पड़ना बंद हो गईं। दिल की धड़कनें सिसक सिसक कर तेज गति से चलने लगी। मनन प्रीत को पहली बार इतनी करीब से महसूस कर रहा था। प्रीत को पिंक लहंगे में देखकर वो उस पर से नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। प्रीत बहुत सुंदर लग रही थी। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मनन ने प्रीत के साथ उठते हुए कहा। वो तुम्हें मारने, वो तुम्हें। प्रीत हाँप रही थी। शांत हो जाओ भैया, पानी दीजिए जरा। मनन ने पास वाले पान शॉप से पानी की बोतल मांगते हुए कहा। प्रीत, थोड़ा सा पानी पियो। मनन वो फिर से दिखा। तुम्हारे पीछे चाकू था उसके हाथ में, चेहरे पर मास्क। मनन ने नजरें इधर उधर दौड़ाई, कोई नहीं दिखा। तू मनन से मिलने भाग रही थी, अंजलि ने थोड़ा शरारत से कहा। मनन और प्रीत दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। नहीं, वो तेरे से क्या मतलब? तू बिलिंग करवा। प्रीत नजरें नीची करते हुए बोली। तू ठीक है ना? अंजलि ने पूछा। हाँ ठीक हूँ, तू जा, मैं आती हूँ, प्रीत ने कहा। तो अंजलि मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। तुम इंस्पेक्टर हो ना, तो ध्यान कहाँ रहता है? जान की कोई परवाह नहीं है क्या तुम्हें अपनी? प्रीत मनन को सबके सामने डांटती जा रही थी और मनन बेचारा कुछ नहीं कह पा रहा था। एसीपी मैं हूँ या तुम? इस तरह सबके बीच कैसे सुना सकती हो तुम मुझे? मनन ने उसे रोकते हुए पूछा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? प्रीत के कहते ही मनन शांत हो गया। प्रीत की आंखों में उसके लिए जान का डर देख वो आगे बोल नहीं पाया। तुम्हें क्यों मेरी फिक्र? मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, पर हाँ, मेरी वजह से किसी की जान जाए ये मैं देख नहीं सकती। तुम्हारी क्या गलती? आखिर केस तो मेरी वजह से ही शुरू हुआ था ना। प्लीज अपना ख्याल रखना, वो हमारे ही आसपास मौजूद है। चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा अपना और तुम्हारा भी। मनन के कहते ही प्रीत ने नजरें उस पर की, उसे एक पल अच्छे से देखा और वहां से जाने के लिए मुड़ गई। मनन अभी भी लगातार उसे ही जाते हुए देखे जा रहा था। अंजलि का हल्दी और संगीत का फंक्शन शुरू हो चुका था। प्रीत ने वहीं पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। प्रकाश की नजरें गेट पर टिकी हुई थी। क्या हुआ? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अपनी होने वाली वाइफ को छोड़कर किसी और के साथ भागने का प्लान तो नहीं है ना? नहीं यार अंजलि, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। बस मनन का इंतजार कर रहा था। ओह अच्छा, पता नहीं आएगा कि नहीं। प्रकाश, मुझे लगता है कि प्रीत और मनन के बीच कुछ चल रहा है। अंजलि के ये कहते ही प्रकाश उठ खड़ा हुआ। क्या सच में? हाँ, मतलब कल मॉल में प्रीत उसके लिए जिस तरह से सब छोड़कर भागी, मैं हैरान रह गई। ओह तेरी, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ, अगर कुछ ऐसा है तो सच हो। प्रीत को कोई ऐसा मिलना चाहिए जो उसे प्रोटेक्ट के साथ प्यार करे। अंजलि ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं उससे बात कर सकता हूँ क्या? अभी नहीं प्रकाश,
पहले कंफर्म होना होगा। राइट, प्रकाश कहता हुआ सामने देखा। प्रीत उन दोनों के पास आई और हल्दी लगाने लगी। प्रीत ने गाना बजते ही अंजलि को उठाया और सीधे स्टेज पर बाकी दोस्तों के साथ डांस शुरू कर दिया। प्रकाश को मनन ने अपना पर्सनल नंबर दिया हुआ था ताकि प्रीत के आसपास का हालचाल वो उसे देता रहे। प्रीत की सेफ्टी के लिए मनन सबसे कांटेक्ट में था। प्रकाश ने धीरे से वीडियो कॉल मनन को लगा दिया। मनन ने कॉल उठाया तो प्रीत को डांस करते हुए देखने लगा। एक खुशी सी मानो उसके रोम रोम में दौड़ गई। वो उसे देख मुस्कुराने लगा। दूर से शिवनाथ मनन को देख समझ नहीं पा रहा था वो इतना मुस्कुरा कैसे रहा है, वो भी ड्यूटी के वक्त। ऐसा तो कभी वो करता नहीं था। क्यों, कैसा लगा? प्रकाश ने कहा तो मनन चुप हो गया। मैंने उसकी सेफ्टी से रिलेटेड खबर देने के लिए कहा था। ये क्या कर रहा है तू? एसीपी मनन, मुझे लगा अब हम दोस्त बन चुके हैं। पुलिस वाले किसी के दोस्त नहीं होते। प्रीत के तो हो ना, प्रकाश ने शरारत से कहा। और मनन मन ही मन मुस्कुरा दिया। मैं बिजी हूँ, प्रीत के लिए ही सही एटलीस्ट शाम के संगीत के फंक्शन में ही आ जाना, प्रकाश ने कहा। आई शैल ट्राई माई बेस्ट, कहकर मनन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। हल्दी के फंक्शन के बाद सब आराम करने के लिए जा चुके थे। प्रीत भी कपड़े बदलकर लॉज के गेट पर नैना जी से बात कर रही थी। बेटा, मैंने सविता और रघुवेंद्र को अपने साथ आउटिंग पर चलने को मना लिया है। ग्रेट माँ, इसी बहाने आप उन दोनों को समझा पाएंगी। हाँ, सारी गलतफहमी मुझे अब खत्म करनी है उन दोनों के बीच। वैसे तुम एंजॉय कर रही हो ना वहाँ? जी बहुत, प्रीत कहते हुए मुड़ी तो उसके ठीक सामने मनन सामने से चला आ रहा था। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। श्योर बेटा। प्रीत, तुम यहाँ? मनन, हाँ, प्रकाश और अंजलि ने इनवाइट किया था। प्रीत, शादी में आने के लिए किया था? मनन, सारे फंक्शन के लिए किया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? प्रीत, ऐसा कुछ नहीं है। मनन, तो अंदर आने दो, मैं उन्हें गिफ्ट देकर यहाँ से निकल जाऊंगा। प्रीत, ये क्या बात हुई भला? मनन, क्या मतलब? प्रीत, कोई एहसान करने तो आए नहीं, कम से कम ढंग से कपड़े ही पहन कर आ जाते और उनकी शादी तक रुक जाते, उन्हें भी अच्छा लगता। कल एक दिन की छुट्टी तो ले ही सकते हो ना। मनन को प्रीत ने इतना सुना दिया कि उसे वहां यूनिफॉर्म में आने पर अफसोस होने लग गया। उसने एक गहरी सांस ली और प्रीत को एक नज़र देखते हुए कहा, मनन, एक पुलिस वाला पुलिस की ही वर्दी में दिखेगा ना? चलो अब बताओ क्या करना है? प्रीत, पुलिस की वर्दी देश की ही वर्दी है। अच्छी बात लगता, कल एक दिन की छुट्टी तो ले ही सकते हो ना। मनन को प्रीत ने इतना सुना दिया कि उसे वहां यूनिफॉर्म में आने पर अफसोस होने लग गया। उसने एक गहरी सांस ली और प्रीत को एक नज़र देखते हुए कहा, मनन, एक पुलिस वाला पुलिस की ही वर्दी में दिखेगा ना? चलो अब बताओ क्या करना है? प्रीत, पुलिस की वर्दी देश की ही वर्दी है। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ फंक्शन में ऐसे आ गए, इसलिए कहा चलो पास ही में शॉप है, कुछ तुम्हारे साइज के लिए कुर्ता लिया जाए। प्रीत और मनन पास की ही शॉप में जाकर कुर्ता देखने लगे। मनन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रीत बगल में मुंह बनाए उसी को घूरे जा रही थी। वो असल में माँ बचपन में कपड़े मेरे लिए चूज किया करती थी। पुलिस लाइन में आने के बाद ज़्यादातर यूनिफॉर्म में ही रहना पड़ता है और उसके अलावा मैं बस कुछ फॉर्मल ही कपड़े पहनता हूँ। फंक्शन तो अटेंड करने का कभी कोई मौका ही नहीं मिला। मनन गया, वो जानती थी कि मनन की माँ उससे नाराज थी। उसके परिवार से उसकी कुछ खास बनती नहीं थी। चिंता मत करो, मैं हूं ना, बेस्ट चूज करूंगी तुम्हारे लिए, प्रीत ने मुस्कुराकर कहा और ऑरेंज कलर का एक बहुत प्यारा कुर्ता उसके लिए पसंद किया। मनन को कुर्ता काफी पसंद आया। प्रीत ने चेंज करने के लिए कहा पर मनन ने मना कर दिया, ये कहकर कि फिटिंग सही है। वो दोनों ही लॉज में आ गए। प्रीत ने मनन को प्रकाश और अंजलि से मिलवाया। वो दोनों उसे देखकर बहुत खुश हुए। एक्सेप्ट करते हुए बोले, अंजलि, मेरे भाई की तरफ से मैं आज तुमसे उसके परिवार के सदस्य होने के नाते दिल से माफी मांगता हूँ। हो सके तो प्लीज माफ कर देना। मनन ने एक एसीपी इतने बड़े ओहदे पर होते हुए भी अंजलि से प्रकाश के सामने माफी मांगते हुए देख प्रीत हैरान रह गई। ये क्या कह रहे हो मनन? गलती तुमने नहीं की है जो तुम माफी मांगो। वैसे भी समर को जो सजा मिली है वो बहुत दर्दनाक ही है। प्लीज मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं वैसे भी भुला चुकी हूँ सब। अंजलि ने सब बातें साफ की। हम ठीक है, तो मैंने कल की ऑफ। एक्चुअली ड्यूटी तो होगी ही, पर शादी में मैं मौजूद रहूंगा। मनन हंसते हुए बोला, ये हुई ना बात। प्रकाश मुस्कुराया। रात का टाइम हो रहा था। संगीत का फंक्शन शुरू हो चुका था। सब नीचे ग्राउंड एरिया में बिजी थे। मनन अपने रूम में था। वो अपना कुर्ता ट्राई करने की कोशिश कर रहा था कि इतने में प्रीत वहां आ गई। व्हाट इज दिस? प्रीत जोर से कहते हुए मनन के पास गई
मनन के बाजू से खून निकल रहा था। प्रीत जल्दी से अपना रूमाल लेकर मनन के घाव पर रखी ताकि खून रुक सके। ये कैसे, कब? अरे छोटी सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। मनन ने आह की आवाज निकालते हुए कहा। दर्द इतना हो रहा है कि चेहरे पर एक्सप्रेशन उड़ चुका है। और कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा जनाब। प्रीत गुस्से में बोली और फर्स्ट एड बॉक्स से लाकर पट्टी करने लगी। अब बताओ कब हुआ ये? वो समर के जो फॉलोअर्स थे, जो उसे धमकी दे रहे थे, बस उन्हें पकड़ने में ही थोड़ा गोली छूकर निकली थी। मनन ने प्रीत को देखते हुए कहा, काश ये केस जल्द सॉल्व हो जाए। ऐसा ही होने वाला है, ट्रस्ट मी। मनन ने प्रीत के कंधों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। अचानक ही शिवनाथ मनन से मिलने लौट आ गया। उसने दरवाजा खटखटाते हुए मनन को आवाज दी। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रीत ने पूछा। केस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया होगा शायद। मनन जाने को हुआ कि प्रीत ने रोका। ऐसे शर्ट लेस जाओगे बाहर, दुनिया क्या सोचेगी? प्रीत ने मुस्कुराया। हम दुनिया का तो पता नहीं, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, मनन ने शरारत से कहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मदद करती हूँ कुर्ता डालने में, प्रीत थोड़ा शर्माते हुए बोली। प्रीत ने मनन को कुर्ता पहनाया और वो बाहर शिवनाथ से बात करने चला गया। मनन का मोबाइल रिंग होने लगा। वो बिजी था, इसलिए प्रीत ने मोबाइल देना सही नहीं समझा। रिंग कई बार होने लगा तो प्रीत को लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट है, तो उसने कॉल रिसीव कर लिया। लाइन पर प्रीतम सक्सेना थे। प्रीत, हेलो। प्रीतम, तुम प्रीत हो क्या? प्रीत, जी आपको कैसे पता? प्रीतम, जो उस दिन तुमने मीडिया वालों को झाड़ा था, तब वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, टीवी पर सुना मैंने। वैसे मनन का सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। प्रीत, मैंने सच कहा। प्रीतम, वो शुरू से ही अकेला रहा है, अच्छा लगा। मेरे अलावा कोई है जिससे वो बात कर सकता है? प्रीत, क्या आप उनसे बहुत अटैच हैं? प्रीतम, हाँ बेटा, अपना घर छोड़ने के बाद वो मुझे और अपनी अम्मा को बहुत मानता था। प्रीत, अम्मा और अपनी अम्मा को बहुत मानता था। प्रीत, अम्मा। प्रीतम, हम, मेरी पत्नी। प्रीतम ने प्रीत को अपना समझकर सब कुछ कह दिया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और उन्हें मनन अपने माता पिता की तरह मानता है। उनकी पत्नी के देहांत के बाद वो अकेले से हो गए थे, लेकिन मनन ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा उनका साथ दिया। मनन को हमेशा अपने घर वालों के साथ रहने का मन करता है, लेकिन उसकी माँ की नाराजगी के कारण वो कभी उनसे जुड़ नहीं पाता। प्रीत को समझ में आने लगा कि उसकी और समर के केस की वजह से बात और भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। उसने सोच लिया कि वो उसे उसके परिवार से जोड़कर ही रहेगी। अगले दिन वो सीधे मनन के घर निकल गई, उसे बिना बताए। मनन के घर पहुंचते ही एक सर्वेंट ने दरवाजा खोला। प्रीत ने मनन की माँ यानी रोहिणी जी से मिलने को कहा। रोहिणी जी आई और प्रीत को देखते ही आग बबूला हो गई। प्रीत, मुझे पता है आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ कि प्लीज अपने बेटे से नफरत मत करिए। वो हमेशा से ही आप सबका अच्छा चाहता है, यहाँ तक कि वो समर को भी सुधारना चाहता था ताकि वो सही मार्ग पर आ सके। वो अभी भी असली क्रिमिनल को ढूंढने में लगा हुआ है, जो कि बहुत जल्द सामने भी आ जाएगा। आप माँ हैं, एक मौका दीजिए आप उसे अपनी जिंदगी में आने का। रोहिणी जी, उसने मेरे समर को नहीं चुना। प्रीत, आपने मनन को चुना कभी? हमेशा समर की गलतियों पर पर्दा डालती रही। समय रहते बात अगर आप मान लेती तो शायद दोनों बेटे आपके पास होते। खैर, अभी भी वक्त है, सोचिएगा इसके बारे में। प्रीत कहकर वहां से चली गई। रोहिणी जी वहीं बैठकर सोच में पड़ गईं। उन्हें समर और मनन दोनों का ही बचपन याद आ गया। उन्हें याद आया कि कैसे समर महंगे खिलौने के लिए जिद करता था और वहीं दूसरी तरफ मनन उन्हें कभी भी खिलौने क्या किसी भी महंगी चीज के लिए जिद नहीं करता था, हमेशा अपने भाई को पहले रखता था। उसकी खुशी, उसके सुख को ही वो ऊपर रखता था। ना चाहते हुए भी वो समझ रही थी कि इन सब चीजों में मनन की गलती नहीं थी। वो जो भी कर रही थी समर के गलत कामों पर पर्दा डालने के लिए कर रही थी, और इन सब में वो खुद को मनन से दूर कर रही थी। प्रीत घर आ ही रही थी कि इतने में लॉज के गेट पर पहुंचते ही उसको वही मास्क मैन ने अगवा कर लिया। उसने शोर मचाने की कोशिश की तो उसके चेहरे पर स्प्रे मारकर उसे बेहोश कर दिया। करीब शाम के 7 बज रहे थे। मनन समय से अंजलि और प्रकाश की शादी में आ चुका था। वो प्रीत को चारों तरफ देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था, अपने ही दोस्तों की शादी में वो लेट कैसे हो सकती है। उसे सविता जी का कॉल आया और वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। सविता जी, बेटा प्रीत कोई तो मुसीबत में है,
वो सुबह से निकली हुई है, उसका कॉल नहीं लग रहा है। मनन, आप घबराइए मत, वो ठीक होगी, मैं देखता हूँ। मनन ने जल्दी से पूरी टीम को इकट्ठा किया। उसने लॉज का सीसीटीवी कैमरा देखा, जिसमें साफ प्रीत को एक मास्क मैन कार में खींचते हुए देख रहा था। हर कीमत पर मनन प्रीत को अब कुछ नहीं होने दे सकता था। प्रकाश और प्रीत की शादी खत्म होते ही मनन स्टेज पर आ गया और जो जहां था उसे फौरन वहीं रहने का आदेश दिया। चारों तरफ से पुलिस घिरी हुई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सविता, नैना और रघुवेंद्र भी आ चुके थे। मनन को पूरा शक था कि प्रीत को लॉज में ही छुपाया गया है। शिवनाथ, सर आप इतने श्योर कैसे हैं? मनन, क्योंकि मैंने प्रीत को एक वॉच दिया हुआ था जिसमें ट्रैकर लगा हुआ था। उसकी लोकेशन यहीं की शो कर रही है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि वो आखिर है कौन। शिवनाथ, जी सर। छानबीन चालू हो गई। सविता जी और नैना तो बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। अंजलि उन्हें शांत करवा रही थी। मनन सब जगह तलाश करते हुए एक लॉज के बैक साइड वाले रूम के पास गया। कुछ परछाई जैसी नजर आ रही थी। अंदर एक मास्क मैन कॉल पर किसी से बात कर रहा था। देखिए, अगर मेरा पर्दाफाश हुआ तो आपको मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे 1 करोड़ दीजिए, वरना मैं इस लड़की को खत्म करके आपको फंसा दूंगा। जल्दी यहाँ आइए। मनन ये सुनते ही रुक गया। उसको समझ में आ गया कि प्रीत यही है, पर किसको फंसाने वाली बात हो रही थी, बस ये पता करना था। मनन ने बैकअप प्लान तैयार कर रखा था। वो जानता था कि इसमें खतरा होगा और वो प्रीत को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मनन ने गेट पर से कांस्टेबल को हट जाने को कहा। सब लोगों को ये कहकर नॉर्मल करवा दिया गया कि यहाँ पर कोई क्रिमिनल नहीं है। वो असली गुनहगार को उस लॉज में आने के लिए रास्ता बना रहा था, ताकि वो आए और सही वक्त वो उसे रंगे हाथों पकड़े। सीमा, शिवनाथ कहाँ है? मनन ने पूछा। सर दूसरे साइड में है, सीमा इंस्पेक्टर ने कहा। ओके, नो प्रॉब्लम, बस तुम सब तैयार रहना। मेरे इशारा करते ही पोजीशन ले लेना, मनन ने समझाया। ओके सर, हम सब तैयार हैं, सीमा ने कहते हुए गन ठीक किया। मनन एक कांस्टेबल के साथ वहीं पीछे वाले बैक एरिया में था। एक शख्स गेट से अंदर आ रहा था, शॉल ओढ़े। सीमा ने मनन को तुरंत कॉल पर इंटीमेट किया। मनन ने उसे कुछ न करने का ऑर्डर दिया और सबको लॉज में से दूसरे रास्ते से बाहर निकलने को कहा। वो शॉल ओढ़ा आदमी सीधे उसी बैक एरिया के कमरे में दाखिल हुआ। मनन धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए अंदर दाखिल हुआ और छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। मेरे पैसे कहाँ हैं? उस मास्क मैन ने कहा। मनन को उसकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी। मैं क्या कोई एटीएम हूँ जो जब चाह तुम्हें पैसे देता फिरूं? तुम्हें 90 लाख रुपए मैंने पहले ही दे चुके हैं और अब 1 करोड़ मांग रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? उस शॉल ओढ़े आदमी ने कहा। मनन को उसकी भी आवाज जानी पहचानी लग रही थी। तुझे पैसे देने ही होंगे। अगर तेरा राज खुला तो तू जानता ही है कि तेरी इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ेंगी, मास्क मैन ने कहा। तो मनन को इस बार उसकी आवाज इंस्पेक्टर शिवनाथ से मेल खाती दिखी। बस उस शॉल ओढ़े आदमी ने अपना शॉल हटाया। वो और कोई नहीं बल्कि अभिनव जी ही थे। पापा, मनन के मुंह से एकदम से निकला। बेटा, वो मैं ये इसने किया है। अभिनव जी ने तुरंत ही मास्क मैन की ओर इशारा किया। मास्क मैन ने अभिनव जी को धक्का दिया। जैसे ही भागने को हुआ कि प्रीत ने जोर से अपने पैरों से उसके पैरों पर मारा। वो मास्क मैन नीचे गिरा और मनन जोर जोर से उसे पीटने लगा। कांस्टेबल जल्दी से आकर प्रीत के हाथों की रस्सी को खोला। प्रीत उठी और मनन को कहते हुए आगे बढ़ी। ही शिवनाथ। अभिनव जी सब देखकर हैरान रह गए। मनन ने मास्क हटाया। वो इंस्पेक्टर शिवनाथ ही था। मुझे माफ कर दो सर, गलती हो गई, प्लीज। शिवनाथ मनन के सामने गिड़गिड़ाने लगा। पापा, अब आप सच बताएंगे कि नहीं? ये प्रीत बेहोश नहीं? अभिनव जी हैरान परेशान से हो गए। प्रीत को शक हो चुका था शिवनाथ पर। उस दिन हॉस्पिटल से उसने एक मास्क मैन की आवाज बहुत करीब से सुनी थी। मुझसे उसने कहा कई बार, लेकिन मैं पागल इतने अच्छे और काबिल इंस्पेक्टर पर शक कैसे करता? बस सच सामने लाने के लिए मैंने और प्रीत ने ये प्लान बनाया, इसे और असली गुनहगार को पकड़ने के लिए। मनन के कहते ही अभिनव जी फूट फूट कर रोने लग गए। बेटा समर हद से आगे निकल चुका था। वो किसी की छोड़ो मेरी भी बात नहीं सुनता था। उसके शराब अय्याशी से मैं तंग आ चुका था। कितनी बार मुझे उसकी गलतियों को छुपाना भी पड़ता था। उसकी वजह से मेरी इज्जत पर बात बनाई थी। रघुवेंद्र मेरा दोस्त था। मुझे प्रीत सीधी सादी लगी। मैंने इससे समर का रिश्ता जोड़ना बेहतर समझा। सोचा शादी के बाद सुधर जाए। वो रुके और वहीं बैठकर आगे कहने लगे, लेकिन समर इसे भी गलत ढंग से ट्रीट करने लगा।
समर इनलीगल एक्टिविटीज में भी शामिल होने लगा। मेरा नाम खराब हो सकता था। प्रीत की दोस्त अंजलि के साथ भी जो समर करना चाहता था वो गलत था। प्रीत उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल ना करे, इसलिए मैंने ही समर को गुस्सा दिलाया। समर इसको ब्लैकमेल करने में कामयाब रहा। ये मुसीबत टली तो दूसरी मुसीबत आ गई। प्रीत की माँ सविता जी को सब पता चल गया। आपको कैसे पता? प्रीत ने कहा। मैंने तुम पे नजर रखने के लिए एक डिटेक्टिव हायर कर रखा था। मुझे डर था कि तुम समर की बातें कहीं लीक ना कर दो, या समर अपने गुस्से में आकर कुछ ऐसा ना कर दे कि तुम्हें मजबूरन पुलिस स्टेशन जाना पड़े। इसका मतलब आपको पता था कि समर प्रीत को डराता धमकाता है। मनन ने कहा। तो अभिनव जी ने नजरें नीची कर ली। और तू बता साले, तू इन सब में कैसे इन्वॉल्व है? सर, अभिनव जी की उस दिन मीटिंग थी नोएडा में। उस दिन हमें ही इनकी सिक्योरिटी के लिए रखा गया था। मैंने देख लिया था उस दिन होटल में, जब ये समर को शिवनाथ आगे कहते हुए रुक गया। अभिनव जी आगे कहने लगे, मुझे पता चल चुका था कि समर होटल जा रहा है। उससे ठीक पहले डिटेक्टिव ने भी कहा कि सविता और प्रीत उसी होटल में हैं। कुछ अजीब लगा मुझे। मैं वहां गया। समर वहां उन दोनों के सामने अपना आपा खो बैठा था। उसके सर पर चोट लगी हुई थी। सविता और प्रीत के जाते ही मैं वहां गया, लेकिन अचानक से प्रकाश वहां आ गया। मुझे छुपना पड़ा। जैसे वो वहां से गया, मैंने देखा कि समर को होश आने लगा। मेरी उससे बहुत लड़ाई हुई। गुस्से में आकर वो प्रीत को टॉर्चर करने को कहने लगा। मैंने समझाया कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी छवि सबके सामने खराब हो जाएगी। वो नहीं मान रहा था। उसने मुझ पर भी हमला कर दिया। बस गुस्से में आकर मैंने भी उस पर हमला कर दिया। दोबारा उसी जगह जहां चोट लगी हुई थी। मैंने इतने जोर से मार दिया कि उसने वहीं उसी वक्त दम तोड़ दिया। शिवनाथ ने मुझे देख लिया था। मैंने इससे कहा कि मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा, बस इसे अपना मुंह बंद रखना होगा। इसने मुझे एक मास्क दिया और मैं वहां से निकल गया। प्रीत के रूम में आने से पहले वो फूट फूट कर रोए जा रहे थे। मनन वहीं अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर जो भी था सब सच था। ऐसा क्यों किया आपने? सामने रोहिणी जी ने आते हुए कहा। मैडम रुकिए, कांस्टेबल ने पीछे से दौड़ते हुए कहा। सर, ये मानी नहीं, कह रही थी मनन से मिलना है। रोहिणी जी अभिनव जी का कॉलर पकड़ते हुए चिल्ला रही थी। अभिनव और शिवनाथ को हथकड़ी पहनाई गई और सीधे जेल ले जाने लग गया। अगले दिन कोर्ट में दोषी करार देते हुए अभिनव जी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मीडिया जोरों शोरों से न्यूज को कवर करने में लगी हुई थी। मनन सीधे अपने घर आया रोहिणी जी से मिलने। वह खामोश बैठी हुई थी। मनन ने इशारे से सर्वेंट से पूछा कि उसने कुछ खाया है कि नहीं, तो उसने नामे सिर हिला दिया। माँ, थोड़ा सा कुछ खा लो प्लीज, मनन कहते हुए उनकी गोदी में अपना सर रख दिया। बेटा, सब मेरी गलती है। मैं समर को अच्छे संस्कार दे ही नहीं पाई। मेरी एक गलती की वजह से आज मेरे पति और बेटे मेरे साथ नहीं हैं। तूने हमेशा मुझे समझाने की कोशिश की, मैं ही नहीं मानी। समर के प्यार में अंधी इतनी हो गई थी कि अपने दूसरे बेटे को ही भूल गई। माफ कर पाएगा मुझे? रोहिणी जी ने प्यार से मनन का माथा सहलाते हुए कहा। प्लीज ऐसा मत कहिए, मनन ने कहा। तो रोहिणी जी ने उसे सीने से लगा लिया। आज कई सालों के बाद एक माँ और बेटे का मिलन हो रहा था। रोहिणी जी आंसू पोंछते हुए बोली, मेरे साथ रहेगा ना? मेरा अब जिंदगी में एक ही मकसद है, तुझे खुश देखना। अब मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी। और हाँ, मुझे प्रीत से भी माफी मांगनी है। एक औरत होकर भी उसका दर्द देख ना पाई। वो समझती है माँ, उसे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मनन ने कहा। वो शायद तुझसे प्यार करती है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। तेरे लिए वो यहाँ भी आई थी, रोहिणी जी ने कहा। तो मनन हैरान रह गया। क्या सच में? हाँ बेटा, क्या तू भी उससे? माँ, ये सब सही समय नहीं है ये सब बातें करने का। समय का इंतजार मत कर बेटा। समय किसी का सगा नहीं होता। देख ही रहा है हमने क्या क्या खोया है। कम से कम अपनी जिंदगी में प्रीत जैसी लड़की को मत खो। एक खुशी तो आए तेरे और मेरे जीवन में। माँ, पर मैं रिश्ते की बात करूंगी उनसे। पहले मैं प्रीत से तो पूछ लूं। ठीक है, तू आराम से उसके साथ बैठकर बात कर और फिर मुझे बताना। पहले आप कुछ खाओ, मनन ने कहा। तो एक निवाला उन्होंने उसके हाथ से खाया और एक निवाला उन्होंने अपने हाथों से उसे दिया। शाम का वक्त था। मनन सर्विस क्वार्टर में था। वो खामोश गुमसुम बालकनी में बैठा हुआ था। तभी पीछे से आहट हुई। वो एकदम से मुड़ा। सामने प्रीत थी। प्रीत, कैसे हो? मनन, हम। प्रीत ने उसके सामने एक बॉक्स खोला जिसमें प्रीतम सक्सेना और उनकी वाइफ, जिससे मनन अम्मा कहता था और एक माँ का ही दर्जा देता था,
उनकी फोटो एल्बम थी। मनन, ये कहाँ से? प्रीत, फिक्र हो रही थी उन्हें तुम्हारी। मैं उनसे मिलने गई थी, उन्होंने मुझे ये तुम्हें देने को कहा। मनन मुस्कुरा दिया। प्रीत उठी और मनन को कसकर गले से लगा लिया। प्रीत, मनन, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, उन सब का एक मकसद होता है। शायद तुम्हारी माँ का तुम्हारे जीवन में वापस आना इसी सच की वजह से होना लिखा था। जो हुआ उसे बदलना नामुमकिन है, पर जो है उसे ठीक करना होगा। मनन, पूरी कोशिश करूंगा प्रीत, और इस कोशिश में मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ कहना चाहती हूँ? मनन, बोलो। प्रीत, कभी ऐसा महसूस नहीं किया किसी के बारे में जो तुम्हारे लिए किया? मैंने कभी कहा नहीं, पर तुमने बिन कहे हमेशा मेरी फिक्र की, और उस फिक्र में मुझे प्यार दिखा। मनन, ये सच है प्रीत, मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ और अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। लेकिन समर ने जो किया, क्या वो सब तुम्हें मेरे साथ रहने पर याद नहीं आएगा? प्रीत, उसने जो किया उसे एक कड़वे बीते हुए कल की तरह भूल चुकी हूँ। तुम मेरा आज हो, और जितना प्योर इंसान तुम हो ना, ऐसे इंसान के साथ रहना शायद ही किसी को नसीब हो। आई लव यू मनन, आई लव यू टू। दोनों ने फिर से एक दूसरे को गले से लगा लिया। प्रीत ने मनन के गालों को चूम लिया। वो दोनों अब बस एक हो जाना चाहते थे, अपनी जिंदगी को फिर से एक और नया मौका देकर जी लेना चाहते थे। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।